हेलो नमस्कार, मेरे शेर न्यूज उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। कि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान के भाग, मतलब दोस्तों उसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं, कौन कौन से दोस्तों भाग के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान को समझने के लिए एक तरह से दोस्तों रीढ़ की हड्डी की तरह टॉपिक होता है, वो आज हम दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। शुरुआत करते हैं। सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जो सपने दोस्तों आप देखते हो उन्हें खुली आंखों से देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर जुनून, हौसला, पागलपन आपके अंदर है तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह पाएगी, मंजिल आपको गले लगाएगी। आइए शुरुआत कर दोस्तों, संविधान के जो भाग है उन पर बातचीत करते हैं। हर भाग को ढंग से देखने वाले हैं, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी दोस्तों बातें उसमें लिखी हुई हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले। देखिए दोस्तों, संविधान का जो भाग एक है, इसमें तो भारत के अंदर आपके कितने दोस्तों यूटी और कितने राज्य हैं, इसके ऊपर संविधान का भाग एक है और इसके अंदर आर्टिकल 1 से 4 जो है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपके सामने 2 4 5 बार दोस्तों वीडियो चलेगा तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ये पक्का याद होने वाले हैं। संविधान का भाग एक यूटी और दोस्तों आपके कितने राज्य हैं इसके बारे में भाग 1 से 4 दोस्तों इसके अंदर स्थित है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 28 दोस्तों वर्तमान में आपके राज्य और 8 यूटी है वर्तमान में भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान दोस्तों भाग 2 जो है, अब दोस्तों इंसान दोस्तों नागरिक सबसे पहले क्या करते हैं, नागरिक दोस्तों सबसे पहले आपके नागरिकता मांगेगा। तो छापना दोस्तों भाग जो है इसमें दोस्तों नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। सिटीजनशिप दोस्तों इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 दोस्तों इसके अंदर है। अब दोस्तों वो नागरिक बन गया भारत का, तो सबसे पहले दोस्तों आपके नागरिक दोस्तों बनते हैं तो नागरिक के जो फंडामेंटल राइट होंगे, जो मौलिक अधिकार होंगे, वो उनकी डिमांड दोस्तों करने वाला। संविधान का दोस्तों भाग 3 आपके मौलिक अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट का जिक्र करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 दोस्तों इसके बीच में आपके ये आर्टिकल है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे मूल संविधान में दोस्तों कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में दोस्तों आपके 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, जिसकी आगे हम चर्चा करने वाले। संविधान दोस्तों, अब जब दोस्तों नागरिक को मौलिक अधिकार मिल गए तो नागरिक ये सोचेगा कि राज्य उन्हें क्या देगा। तो दोस्तों संविधान का दोस्तों भाग जो 4 है वो राज्य की दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है, जो कि आयरलैंड दोस्तों हमने लिए आर्टिकल 36 से 51 के बीच दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है। अब दोस्तों राज्य ने दोस्तों डीपीएसपी दे दिए तो राज्य दोस्तों नागरिक से अपेक्षा करेगा कि नागरिक के दोस्तों क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। संविधान का दोस्तों भाग जो 4A है वो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। 842वां संविधान संशोधन था 1976 से संविधान का भाग 4A जोड़ा गया। आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, 10 दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन है सन 2002 के अंदर जोड़ा गया। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके संविधान का भाग 5। सबसे बड़ा दोस्तों भाग आपके संविधान का यही है। संविधान का भाग 5 संघ सरकार दोस्तों आपके बात करता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट दोस्तों इसके अंदर है। 52 से 151 100 अनुच्छेद जो है वो इस दोस्तों संविधान के भाग 5 के अंदर सबसे बड़ा दोस्तों भाग यही है संविधान का। इसके अंदर आपके जो संघ दोस्तों सरकार, संघ दोस्तों आपके छापना कौन कौन सी कार्यपालिका, इसके अलावा दोस्तों आपकी व्यवस्थापिका, संसद की बात करता है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बात करता है, और साथ में दोस्तों आपके जो सीएजी है दोस्तों भारत के वर्तमान दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा दोस्तों परीक्षक जो है, इनके दो बारे में दोस्तों आपके अनुच्छेद जो है वो इस भाग के अंदर स्थित है। दोस्तों कार्यपालिका दोस्तों 52 से 78, इसमें दोस्तों आपके राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए, और ये दोस्तों इसके अंदर शामिल है। संसद दोस्तों पूछे आपसे पार्लियामेंट 79 से 122 दोस्तों आपके लोकसभा राज्यसभा दोस्तों इसके अंदर दी गई है। राष्ट्रपति की दोस्तों विधायी शक्ति आपके 123 दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसके अंदर। संघ की दोस्तों न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 के बीच में, और सीएजी दोस्तों आपके 148 से 151
के बीच में। तो संघ की दोस्तों बात पूछो आपसे, संघ कहां पर है? यूनियन दोस्तों आपके भाग 5 में 52 से 151 के बीच में यूनियन दोस्तों इसका जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों किसका जिक्र होगा? राज्य का जिक्र होगा। दोस्तों आपके भाग दोस्तों 6 जो है, भाग 6 में राज्य सरकार का जिक्र आपके, उसी प्रकार दोस्तों यहां पर राज्यपाल हो जाएगा, वहां राष्ट्रपति दोस्तों यहां पर राज्यपाल होगा, वहां संसद दोस्तों यहां पर विधानमंडल होगा, कहीं दोस्तों इसके 2 सदन होंगे, कहीं पर उसका 1 सदन होने वाला है। वहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट था, तो यहां दोस्तों हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो यहां पर होने वाली है। वही दोस्तों लिखा हुआ है कि दोस्तों आपके कार्यपालिका 153 से 167 आपके, जो कि दोस्तों राज्यपाल संबंधित हो गई। राज्य का विधानमंडल 168 से 212 दोस्तों आपके, जिसमें विधानसभा दोस्तों, जिसमें विधान परिषद शामिल है। इसके अलावा राज्यपाल की दोस्तों विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंदर है। राज्यों के दोस्तों उच्च न्यायालय जो है वो 214 से 232 दोस्तों इसके बीच में, और अधीनस्थ दोस्तों न्यायालय जो है वो 233 से 237 के बीच में। तो भाग 5 दोस्तों आपके, भाग 5 जो है वो दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में, जिसमें संघ की बात होती है। भाग 6 दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 152 से दोस्तों किसके बीच में? 237 के बीच में भाग आपका 6 हो गया। इसके बाद दोस्तों जो भाग 7 था ना, उसको हटा दिया गया है, उसे दोस्तों निरसित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 238 दोस्तों आर्टिकल जो है वो इसमें शामिल था, पर अब संविधान में दोस्तों ये शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों भाग जो 8 था, देखो केंद्र की दोस्तों बात हो गई है, अब राज्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गया? मैंने शुरुआत दोस्तों भाग 1 में लिखा हुआ था ना कि भारत में राज्य होंगे और यूटी होंगे, तो राज्यों की बात हो चुकी है, भारत की बात हो चुकी है। अब दोस्तों किसका नंबर आएगा? यूटी का नंबर आएगा। तो भाग दोस्तों जो 8 है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी की दोस्तों बात की गई, जिसमें आर्टिकल नंबर 239 से 242 दोस्तों अनुच्छेद है भाग 8 के अंदर। इसके बाद दोस्तों क्या होगा? देखो भारत सरकार दोस्तों आ चुकी है, इसके अलावा राज्य आ चुके हैं दोस्तों, यूटी आ चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गए आपके? लोकल गवर्नेंस दोस्तों। तो भाग दोस्तों 9 जो है, भाग 9 पंचायत दोस्तों, इसका जिक्र होता है। जो दोस्तों ग्रामीण दोस्तों आपके, रूरल दोस्तों लोकल गवर्नेंस है, पंचायत की बात होती है। ये दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 243 से 243 तक दोस्तों ये शामिल है। आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया। भाग दोस्तों, अब जब दोस्तों लोकल गवर्नेंस में भी कौन सा हो गया? एक दोस्तों रूरल हो गया, जिसकी बात हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा? अर्बन आएगा। तो दोस्तों भाग दोस्तों 9A जो है, इसमें दोस्तों नगर पालिका दोस्तों, अर्बन दोस्तों लोकल बॉडीज की बात होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, वहां दोस्तों आपके 243 तक था। आगे दोस्तों 243P से लेकर के 243ZG तक दोस्तों आपके नगर पालिका की बात की गई है। और दोस्तों भाग, ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद दोस्तों भाग 9 भी आता है, जो सहकारी दोस्तों समिति की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके 97 संविधान संशोधन है, और इसके अंदर दोस्तों आपके आर्टिकल 243ZS से 243ZT तक दोस्तों आपके आर्टिकल शामिल है। तो भाग 9A, भाग दोस्तों 9 आपके किसकी बात करता है? पंचायत की बात करता है। भाग दोस्तों 9A आपके नगर पालिका की बात करता है। भाग दोस्तों 9B आपके धनन आपके सहकारी समिति की बात करता है। इसके बाद दोस्तों भाग दोस्तों 10 आता है, जो कि शेड्यूल और ट्राइबल दोस्तों एरिया जो है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। इसमें 244 आर्टिकल आता है। इसके अलावा 244A जो आर्टिकल है वो भाग 10 के अंदर शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग 11 आता है, जिसमें संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उनकी दोस्तों बात होती है, जिसमें आर्टिकल नंबर 245 से 263 दोस्तों आपके होते हैं। संघ और राज्य के बीच जो संबंध है ना दोस्तों, एक तो विधायी संबंध होते हैं दोस्तों आपके, कौन से विधायी संबंध दोस्तों होते हैं, एक प्रशासनिक संबंध होते हैं, और एक वित्तीय संबंध होते हैं। तो दोस्तों बात करूं आपसे, विधायी दोस्तों संबंध जो है वो आर्टिकल नंबर 245 से 245 के बीच है, और जो प्रशासनिक जो संबंध है वो आपके आर्टिकल नंबर 256 से 263 के बीच में है। तो विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया। इसके बाद दोस्तों कौन सा? आपकी वित्तीय संबंध आएगा। तो देखिए दोस्तों आगे देखिएगा, भाग दोस्तों जो 12 है उसमें वित्त, संपत्ति, संविदा, और बात दोस्तों इनके बारे में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लिटिगेशन दोस्तों, इनके बारे में जो जिक्र है वो भाग दोस्तों 12 के अंदर किया गया है, जो आर्टिकल 264 से 300A। अब याद करो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था भाग दोस्तों 3, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मैंने आपसे कहा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगर पूछे कौन सा हट गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार हट गया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन किसमें शामिल किया दोस्तों? उसको जो है भाग
दोस्तों 12 के अंदर आपके शामिल किया गया है। ध्यान रखना, सभी संपत्ति का अधिकार, देखो ये तो हर किसी को पता है कि आर्टिकल नंबर 300 है, ये भी हर किसी को पता है कि दोस्तों 44वां संविधान संशोधन है, ये तो हर किसी को पता है। पर ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे कौन से भाग में आया दोस्तों, ये भाग 12 के अंदर आया, आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300 है, आपको ध्यान रखना है। तो विधायी संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों नोट करना आपके ये दोस्तों कौन से आपके वित्तीय संबंध दोस्तों आपके बीच में, इसी दोस्तों आपके इसी भाग में आपके वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है शामिल किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दोस्तों, ये भाग नंबर 13 हो गया, आर्टिकल नंबर 301 से 307 के बीच में हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है भाग 14, संघ और राज्य के अधीन दोस्तों सेवाएं जो है, यूपीएससी हो गया दोस्तों, आपके स्टेट पीसीएस हो गया, ये सारे दोस्तों किसके अंदर आते हैं, आपके भाग नंबर 14। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके ध्यान रखना, भाग 14 यूपीएससी स्टेट पीसीएस दोस्तों इसके अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 308 से 323 के बीच में भाग 14 का जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों भाग 14A, जब भी दोस्तों आपको ये लिखा हुआ मिल जाए ना, क्या दोस्तों लिखा हुआ मिल जाए या फिर इंग्लिश में ए मिल जाए, कैपिटल दोस्तों ए मिल जाए, समझ लेना वो दोस्तों आपके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो भाग दोस्तों 14A जो है अधिकरण ट्रिब्यूनल जो है दोस्तों आपके इसके अंदर है। आर्टिकल नंबर 323A और 323B जो है, ये दो दोस्तों आर्टिकल शामिल होते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ट्रिब्यूनल दोस्तों भाग 14A के अंदर है, 323A और 323B दो आर्टिकल इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग आता है आपके 15 दोस्तों, निर्वाचन की जो बात है, इलेक्शन की दोस्तों बात जो है, वो भाग दोस्तों 15 के अंदर है आपके, मतलब दोस्तों आपके दोस्तों जो आपके दोस्तों आपके केंद्रीय दोस्तों निर्वाचन आयोग है और दोस्तों आपके वोट डालने की दोस्तों उम्र है, सारी दोस्तों किसके अंदर आपके भाग 15 के अंदर आती है। आर्टिकल नंबर 324 से 329 जो है, ये भाग 15 आपका शामिल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाग 16 की बात आती है दोस्तों, आपके कुछ वर्गों से संबंधित विशेष दोस्तों प्रावधान जो है, स्पेशल दोस्तों प्रोविंस जो है, वो छापना दोस्तों आपके स्पेशल प्रोविजन दोस्तों आपके रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज 330 से 342 के दोस्तों ये शामिल है। दोस्तों आरक्षण जो है दोस्तों आपके एससी का आरक्षण है दोस्तों, एसटी का दोस्तों आरक्षण है, लोकसभा के अंदर दोस्तों, विधानसभा के अंदर कुछ दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर दोस्तों 338 याद करो, आपके नेशनल कमीशन फॉर दोस्तों शेड्यूल आपके कास्ट है 338A दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सब दोस्तों किसके अंदर शामिल है आपके, ये सब दोस्तों आपके भाग नंबर 16 के अंदर शामिल है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342 के जो है, ये आपके इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके भाग दोस्तों आपके हो गया कौन सा, आपके भाग 17 हो गया, राजभाषा ऑफिशियल दोस्तों लैंग्वेज है 343 से 351 दोस्तों नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके राजभाषा दोस्तों, इसका उल्लेख कहां पर आपके 343 से 3 दोस्तों 51 के बीच में आपके इसका उल्लेख है। आपके संघ की भाषा दोस्तों ये है, प्रादेशिक भाषाएं शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनकी भाषाएं क्या होंगी, ये सारी दोस्तों बातें इसके अंदर लिखी हैं। भाग दोस्तों 18, अगर दोस्तों बात करूं आपसे, भाग दोस्तों 18 जो है आपात उपबंध दोस्तों छापना आपके भाग 18 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 352 से 360 दोस्तों आपके भाग 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इमरजेंसी दोस्तों 3 प्रकार की है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन आपके 356 और वित्तीय दोस्तों आपके आपातकाल जो है 360, आपको ध्यान रखना है। भाग दोस्तों आपसे पूछे 19 दोस्तों, प्रकीर्णन दोस्तों आपके भाग 19 के अंदर है, 361 से 367 के बीच में आपके इसका उल्लेख है। भाग 20 बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन जो है, ये दोस्तों भाग 20 के अंदर उल्लेख है। 368 दोस्तों आर्टिकल जो है, 368 आर्टिकल आपके अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके ध्यान रखिएगा, भाग आपके 20 हो गया। भाग दोस्तों 21 की बात करूं आपसे, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध दोस्तों इसके अंदर है, जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 369 से 352, इसी दोस्तों आर्टिकल में दोस्तों 370 दोस्तों इसी आर्टिकल में शामिल था, जो कि संक्रमणशील दोस्तों अस्थायी है और विशेष उपबंध आपके शामिल है 369 से 392 के बीच में। इसके बाद दोस्तों भाग नंबर 22 आता है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दोस्तों, ये आपके 393 से 395 के बीच है। ये सारे दोस्तों भाग आपके सामने थे। भाग दोस्तों 1 से लेकर के 22 तक की जो सारी कहानी दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको 2-3 बार दोस्तों आप देखोगे ना, यकीन मानना आपको दोस्तों याद होने वाला है। तो आइए चलिए फूल पत्ती वाली क्लास की तरफ।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर न्यूज़ परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास करंट अफेयर्स की दृष्टि से आज के टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके अखबार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस क्लास को लेने के बाद अपने घर का अखबार पढ़िएगा, यकीन मानना आपको बड़ा आनंद आने वाला है पढ़ने के बाद में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके सामने, नई पार्लियामेंट जो है वो आने वाली है, जो महिला दोस्तों रिजर्वेशन जो बिल है वो आ चुका है, वो आएगा। कनाडा और भारत के बीच जो आपके गर्मा गर्मी चल रही है वो आपके बीच आने वाली है और बहुत सारे प्रश्न आपके बीच होने वाले हैं। चलिए, बांके बिहारी लाल की जय। और तुम तो मेरे मांझी और जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। बिल्कुल वेदांत, उमेश, अमरजीत, बिल्कुल पल्लवी, प्रियंका, गीता, प्रशांत, शिवेंद्र, दीपक, बिल्कुल प्रियांशु, सुमित, दिनेश, सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिएगा 20 सितंबर 2023 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत ने कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को किया निष्कासित। इंडिया एक्सपेल्ड सीनियर कनाडियन डिप्लोमेट्स। नए संसद भवन में पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण पर किया गया पेश। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 42वां भारतीय स्थल बना कर्नाटक का होयसल मंदिर समूह। G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का रायपुर में हुआ आयोजन। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का किया आयोजन। आंध्र प्रदेश के अत्रयापुरम पुथारेकोलू मिठाई को मिला जीआई टैग। 16 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2023। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का किया शुभारंभ। मेजर पायल छाबड़ा महिला सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी। पुराना संसद भवन संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। एसबीआई ने एनआरआई, एनईडी और एनआरओ के लिए लॉन्च किया कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके शेर से नहीं दिखलाएगा। सुनिएगा, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से है पर हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अगर आपने संघर्ष किया तो अगर दोस्तों आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरफ तपना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, तभी आप जो है चमक पाओगे। अगर दोस्तों ध्यान रखना, मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। ध्यान रखना, बस हौसले बुलंद रखना। देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? टिट फॉर टैट। दोस्तों लिखना, इसे बोलते हैं जैसे को तैसा। क्या बोलते? इसे बोलते हैं टिट फॉर टैट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कैसा? जैसे को तैसा कहते हैं। अब मैं आप पूछोगे सर ये क्यों लिख रहे हो आप जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट? क्योंकि दोस्तों कुछ दिनों पहले आपके, मतलब दोस्तों एक दिन पहले आपके सो क्या हुआ, आपके एक दिन पहले कनाडा जो आपके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने दोस्तों जो हमारे जो राजनयिक है, भारतीय राजनयिक जो है, उनको निष्कासित कर दिया कनाडा से। अब क्यों किया, क्या केस था, वो आप देखिए मेरे साथ में। अभी दोस्तों हाल ही में आप जानते हो, अभी दोस्तों हाल ही में देखिए यहाँ पर संसद में क्या बोले ट्रूडो, जो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, वो संसद के अंदर क्या बोलते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा, पिछले कुछ हफ्तों से कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंडों और कनाडाई नागरिकों हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोप पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। मतलब दोस्तों उनका कहना है कनाडाई धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार की कोई भी संलिप्तता हमारी संप्रभुता जो है उसका अस्वीकार्य उल्लंघन होगा। एक दोस्तों कनाडाई दोस्तों एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। दोस्तों एक कनाडा से व्यक्ति है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो है हरदीप सिंह निज्जर जो है ना, ये दोस्तों आपके जो खालिस्तान है उसका समर्थक है। आपके
जस्टिन ट्रूडो कहता है कि हरदीप सिंह निज्जर जो है इसकी दोस्तों अभी हाल ही में हत्या हुई है और सो इसका कहना है कि इसकी हत्या जो है सो भारत ने करवाई है और सो इसने कहा है कि हमारी धरती पर, कनाडाई धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार की कोई भी संलिप्तता, हमारी संप्रभुता, इसको दोस्तों अपनी संप्रभुता तो याद है इसको कि जो हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो एकता है, हमारी जो अखंडता है देश की, उसके ऊपर खतरा है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ दोस्तों, खालिस्तान दोस्तों कब दोस्तों, मतलब दोस्तों कनाडा जो है दोस्तों हरदम दोस्तों सहानुभूति रखता है किसके साथ में, जो खालिस्तान है सहानुभूति रखता है उसके साथ में। ये हरदीप सिंह निज्जर क्या कर रहा है कनाडा के अंदर, ये बताइए आप। जो हरदीप सिंह निज्जर साहब हैं इस कनाडा के अंदर कर क्या रहे थे, पहली बात तो, और सेकंड दोस्तों बात, हम इनको क्यों मारेंगे भाई साहब, हमारे पास कोई और काम नहीं बचा है क्या इनको मारने के अलावा। थर्ड दोस्तों हम तो हर बार कहेंगे क्योंकि दोस्तों खालिस्तान जो सो ये पंजाब से अलग एक देश की मांग कर रहे थे ये लोग जो है, तो हम तो हर बार इन्हें आतंकवादी कहेंगे। अब सुनना एक्चुअली में दोस्तों हुआ क्या है, तो भारत ने खारिज किया कनाडा का आरोप। भारत ने कहा कि वही भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा में हिंसा या किसी भी कृत्य में भारत की संलिप्तता होने के आरोप बेतुके हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध है और ये जो आपके आरोप लगाए गए वो बेतुके आरोप है, ऐसा दोस्तों भारत ने रिप्लाई कर दिया है। अब दोस्तों हुआ क्या है, अब ये जो हरदीप सिंह निज्जर है ये भारत का इनके साथ में क्या संबंध है वो देखिए, ठीक है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया। उन्होंने उस पर भारत के पंजाब राज्य में हमलों का समर्थन करने का आरोप लगाया, जहां अलगाववादी खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख मातूमी स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स नामक एक समूह का नेतृत्व करता है और दोस्तों वो कनाडा से वहां रह रहा है और वहां की सरकार सहानुभूति दिखा रही है। आप देखिए दोस्तों कनाडा जो है, अगर दोस्तों इतना ही दोस्तों संप्रभुता की फिक्र है तो जब हमने कहा था कि निज्जर को हमें दे दीजिए वापस, तब तो आपने निज्जर को भेजा नहीं वापस हमें। देखिए यहां पर भारतीय अधिकारियों का कहना है कि निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स नामक एक समूह जो है इसका नेतृत्व करता है। उन्होंने 2022 में देखो, उन्होंने 2022 में कनाडा से उसके प्रत्यर्पण की मांग की, जिस वर्ष उन्होंने उसे पंजाब में एक हिंदू पुजारी की हत्या से जोड़ा था। आपके हमने कहा था कि ये हरदीप सिंह निज्जर है, जिसकी फोटो आपके सामने ये है हरदीप सिंह निज्जर आपके। हमने कहा था कि भाई इन्हें आप हमें दे दीजिए, हम देख लेंगे अपने आप, खालिस्तान सब देख लेंगे हम अपने आप, है ना, हमने इनसे कहा। लेकिन दोस्तों कनाडा ने बोला कि ये तो हमारे नागरिक है, कनाडाई नागरिक है, हम आपको कैसे देंगे इसको। अब दोस्तों इनकी हो गई हत्या। अब कैसे हुई हत्या वो किसी को नहीं पता है, इनकी हो गई हत्या। अब दोस्तों जस्टिन ट्रूडो साहब कहते हैं कि इनकी हत्या जो है वो हमने करवाई है और दोस्तों वो बोलते हैं, जस्टिन ट्रूडो साहब बोल रहे हैं कि कनाडा के अंदर आकर के कोई विदेशी देश जो है वो वहां के नागरिक को मार जाएगा, ये संप्रभुता का उल्लंघन है और हम जो है वो भारत के राजनयिक को एक्सपेल करते हैं। 18 सितंबर 2023 को जो वहां के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो साहब, उन्होंने जो हमारे राजनयिक हैं उन्हें निष्कासित कर दिया। हमने कहा लो बेटा टिट फॉर टैट है। 19 तारीख को दोस्तों हमने बुलाया, देखना 19 तारीख को हमने किसको बुलाया, 19 तारीख को हमने जो कनाडा जो है यहाँ के जो प्रवक्ता हैं इनको बुलाया और इनको बोला है कि 5 दिन के अंदर, कितना, केवल 5 दिन के अंदर जो है अपने राजनयिक को उठाओ यहाँ से और निकल लो भारत से। क्या निकल लो, टाइम भी दिया है, 5 दिन का टाइम दिया। देखिएगा, द हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा टू इंडिया वाज समन्ड टुडे एंड इन्फॉर्म अबाउट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सपेल ए सीनियर कैनेडियन diplomats based in India. The concerned diplomats has been asked to leave India within the next 5 days. 5 दिन के अंदर भारत से इस वरिष्ठ आपके राजनयिक को बाहर निकाल लो। और ध्यान रखना आपका समय शुरू होता है, अब क्या आपका समय शुरू होता है। एक्चुअली दोस्तों आप सोचिए कि जस्टिन ट्रूडो जो है उनको दोस्तों अपने देश की संप्रभुता की चिंता है, पर हमारी जो संप्रभुता है उसकी कोई चिंता नहीं है। मतलब दोस्तों वहां दोस्तों कोई आपके कोई अलग हमसे एक अलग देश की मांग कर रहा है और वो वहां पर बैठा हुआ है। जस्टिन ट्रूडो साहब सहानुभूति दिखा रहे हैं उसके लिए। और यहां तो G20 में आए थे ट्रूडो साहब,
साहब यहाँ दोस्तों हमने ये मुद्दा उठाया, खालिस्तान वाला मुद्दा उठाया कि कनाडा सपोर्ट कर रहा है, सहानुभूति दिखाता है। क्यों दिखा रहा है सहानुभूति? हरदीप सिंह निज्जर को हमको दे दे और जो आपके खालिस्तान सपोर्टर हैं उन्हें हमें दे दे। और देश में तो हो ही नहीं रहा है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहां तो हो ही नहीं रहा, कनाडा में क्यों हो रहा है? और फिर दोस्तों हत्या हो गई उनकी, उनको गोली मार दी किसी ने, और बोल रहा है कि भारत ने गोली मरवाई है। भारत खाली बैठा है कि भाई साहब अब भारत सहन नहीं करेगा, टिट फॉर टैट मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ध्यान रखना अभी तो G20 के हम अध्यक्ष बने भाई साहब। दोस्तों मतलब ऐसा मत करो यार, सुनिएगा, लिखिए, 2-3 बातें लिख लीजिए यहां पर। अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में जो कनाडा है, लिखना सो जो कनाडा है आपके, यहाँ दोस्तों आपके लिखना, यहाँ दोस्तों एक व्यक्ति था हरदीप सिंह निज्जर। कौन? आपके हरदीप सिंह निज्जर आपके व्यक्ति है दोस्तों। इसने क्या हुआ, व्यक्ति था ना, अब तो है नहीं आपके। इन्होंने खालिस्तान जो समर्थक है आपके, खालिस्तान समर्थक जो टास्क फोर्स है, खालिस्तान समर्थक आपके समूह जो है, उसका हेड कौन था? ये हरदीप सिंह निज्जर था। इसकी दोस्तों हो गई हत्या। क्या इसकी हो गई हत्या धरना? और इसका दोस्तों आरोप जो है, इसकी जो हत्या का आरोप है वो भारत के ऊपर थोप दिया किसने? आपके भारत के ऊपर थोप दिया किसने? जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा है कि भारत ने ऐसा करवाया है, भारत ने ऐसा करवाया है, जो हरदीप सिंह निज्जर है इसको भारत ने मरवाया है। भारत हमारी संप्रभुता के खिलाफ खेल रहा है, हमारे देश में घुसकर मार के चला गया भाई साहब। दोस्तों कहते हैं ना कि घर में घुसकर मारेंगे, देश में घुसकर मार के चला गया, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, अब देखिएगा। और दोस्तों ट्रूडो साहब ने 18 सितंबर 2023 को दोस्तों जो हमारे जो राजनयिक हैं, जो भारतीय राजनयिक हैं, इन्हें एक्सपेल कर दिया, निष्कासित कर दिया। और फिर दोस्तों हम भी, आप दोस्तों, इंडिया दोस्तों इसी पॉलिसी पे काम करता है ना कि भारत शुरुआत में कभी भी किसी काम की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने शुरुआत की तो भारत तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। ये बात फिक्स है ना। हमारी जो पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम पहले यूज नहीं करेंगे परमाणु हथियारों का, लेकिन अगर तुमने यूज किया तो हम आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। और तो हमने 19 तारीख को, क्या 19 सितंबर को हमने दोस्तों क्या करना आपके, हमने जो वहां के एक वरिष्ठ राजनयिक जो है, वरिष्ठ जो राजनयिक है, इसे एक्सपेल कर दिया है, इसको निष्कासित कर दिया है। और हमने कहा है तुम्हारे पास फिक्स 5 दिन है, तुम्हारे पास में 5 दिन है भारत छोड़कर जाने के लिए। हमने टाइम भी दिया है ना। हाँ, ऐसे नहीं है कि हाँ निष्कासित कर दिया, छोड़ा ही नहीं। हमने कहा है 5 दिन है तुम्हारे पास में भारत छोड़कर जाने के लिए। ठीक है, देखिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 कनाडा जो है ठीक आंसर हो गया है। ये आपका ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 कनाडा। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कनाडा छाना, पूछो दोस्तों आपसे इसकी जो राजधानी छापना, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? देखिए ओटावा जो है ये इसकी राजधानी है। अब दोस्तों जो वहां के जो प्रधानमंत्री ना ट्रूडो साहब दोस्तों, वो अमेरिका से बोल रहे हैं आप भी कुछ बोलो इस बारे में, ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे हैं आप भी कुछ बोलो इस बारे में, इंग्लैंड से बोल रहे हैं आप भी कुछ बोलो इस बारे में। लेकिन दोस्तों इस समय कोई नहीं बोलने वाला, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ध्यान रखना दोस्तों, इस समय कोई नहीं बोलेगा, उन सबको जरूरत है अब हमारी। ध्यान रखना, अब हमें उनकी नहीं सो, उनको चाहिए बड़ा मार्केट, और बड़ा मार्केट है भारत। तो ध्यान रखना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कुछ नहीं होगा। ट्रूडो साहब गलती मानो, माफी मांग लो, सारा खेल समाप्त हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए कनाडा राजधानी पूछूं आपसे, ओटावा दोस्तों राजधानी हो गई इसकी। देखिए आपके सबसे लंबी तटीय सीमा जो है, सबसे लंबी तटीय सीमा जो छापना, तटीय सीमा वाला देश पूछूं आपसे, कौन? आपसे सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे लंबी कोस्टल पूछूं आपसे, बाउंड्री किस देश की? कनाडा की आपके। और दोस्तों लेना आपके हमारे यहाँ किसकी है? हमारे यहाँ गुजरात की है, ये भी आपको छापना। ठीक है, सर्वाधिक लंबी पूछूं आपसे, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? उस राज्य हो गया छापना गुजरात, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कनाडा राजधानी ओटावा हो गई। यहाँ के पूछे आपसे, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे, लिखिए आपके यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है जस्टिन ट्रूडो जो है, वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ दोस्तों के स्थान कौन सा? मॉन्ट्रियल दोस्तों ये स्थान है यहाँ पर, जहां मैंने आपसे कहा था अभी हाल ही में COP 15 जो है इसका आयोजन दोस्तों यहाँ पर हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पर 16 सितंबर 1987 जो है मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल हुआ था, हमने आपसे बात की थी इसके बारे में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और दोस्तों छापना संबंध किससे, इसका संबंध इसका ओजोन परत संरक्षण से है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओजोन परत संरक्षण संबंधित है, ये भी आपको छापना है। अगर आपसे पूछ रहे कि गेहूं की सबसे बड़ी जो मंडी है, पूछे आपसे गेहूं की सबसे बड़ी जो मंडी है वो कौन सी है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी पूछूं आपसे वो कहां पर है, ये आपको छापना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उन्होंने हमारा निकाला, हमने उनका निकाल दिया, हिसाब बराबर हो गया। पर दोस्तों हमने थोड़ा ना गरमाई से निकाला, माहौल बनाया हमने कि 5 दिन का टाइम भाई साहब, भारत छोड़ देना, 5 दिन के अंदर पैदल यात्रा करो, हवाई जहाज से जाओ, कहीं बस भारत छोड़ना है, ठीक है। हमने 5 दिन का टाइम दिया भारत छोड़ने के लिए, है ना। हमने थोड़ा माहौल बना के निकाला है, ठीक है। निकाला उन्होंने भी हमारा है, ऐसा नहीं उन्होंने निकाला, उन्होंने भी हमारा निकाला ही है दोस्तों, फिर भी हमने थोड़ा माहौल बना के निकाला है। 5 दिन का टाइम है भारत छोड़ने के लिए, ठीक है। लिख लीजिए, सवाल आपके सामने पूछा आपसे, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सा है, विनिपेग। कौन सी है, विनिपेग जो है सबसे बड़ी मंडी है। पूछे आपसे कहां से, कनाडा के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। विनिपेग कहां पर, कनाडा के अंदर, ये आपको छाप लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ऐतिहासिक दिन हमारे लिए, हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान है। लिखिएगा, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। नया पार्लियामेंट हाउस, सामने तो नया जो पार्लियामेंट हाउस है, नई संसद भवन, नया पार्लियामेंट हाउस, नया पार्लियामेंट हाउस की पहली बैठक, क्या नए पार्लियामेंट हाउस आपके, इसका पहला दिन था कल 19 तारीख, जो 19 सितंबर 2023 जो है वो नए पार्लियामेंट हाउस का पहला दिन। क्या जो नया पार्लियामेंट हाउस बना है हमारा, जो कैसे बना है, पुराना क्या था आपके, वो आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। अभी सुनिएगा, नया जो पार्लियामेंट दोस्तों हाउस है, इसके अंदर आपके पहला दिन था 19 सितंबर 2023 को पहला दिन था। और दोस्तों इस दिन क्या हुआ, इस दिन जो है इस दिन जो है एक बिल पेश किया है। बिल पेश करने वाले कौन है, अर्जुन राम मेघवाल जी। कौन है, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। आप तो जानते हो कि अभी दोस्तों हाल ही में इनको कानून मंत्री बनाया गया था, याद कीजिए, अभी दोस्तों हाल ही में इनको कानून मंत्री बनाया अर्जुन राम मेघवाल जी। इन्होंने दोस्तों इन्होंने लोकसभा के अंदर छापना 128वां जो आपके संविधान संशोधन जो बिल है, इसको पेश किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा परीक्षा के लिए, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने कहा लोकसभा के अंदर 128वां संविधान संशोधन जो बिल है आपके, वो दोस्तों पेश किया किसने, आपके वो पेश किया है अर्जुन राम मेघवाल जी ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो पूछूं आपसे, इसका संबंध है लोकसभा के अंदर राज्य विधानसभा के अंदर, राज्य जो विधानसभा है यहाँ दोस्तों, और जो दिल्ली है, दिल्ली भी शामिल है इसमें ना। तो दिल्ली जो है यहाँ लिखना, सो यहाँ जो है आपके, यहाँ 33% सीट जो है, 33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। तो इस बिल के अंदर पूछूं आपसे, 128वां बिल है, ठीक है। अभी दोस्तों पास नहीं हुआ है, पास होने के बाद में ये 106वां अधिनियम बनने वाला है, पर अभी पास नहीं हुआ है, ठीक है। 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। इसमें कहा गया जो लोकसभा है, राज्य विधानसभा है दिल्ली जो है, यहाँ दोस्तों महिलाओं के लिए 33% जो है, 33% सीट जो है वो आपके आरक्षित होने वाली है, ऐसा इसमें कहा गया। और दोस्तों ये भी कहा गया है, पहली बात तो इस बिल को जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने क्या नाम दिया है, नारी शक्ति। दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, ये इसको नाम दिया है। और दोस्तों इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो बिल है वो शुरुआत के अंदर जो है, शुरुआत में यह 15 साल के लिए, क्या शुरुआत में यह 15 साल के लिए लागू होने वाला है। और दोस्तों अगर आप चाहोगे तो भविष्य में इसको
एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आप तो जानते हो SC ST तो आपके, अरे SC ST वाला रिजर्वेशन आपके एक्सटेंड हो रहा है ना, हर 10 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है आपके। अभी हुआ है 104वां अमेंडमेंट आपके ST ST के लिए रिजर्वेशन है 10 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, वही इसमें बोला गया है। शुरुआत में 15 साल के लिए लागू होने वाला है और दोस्तों अगर चाहोगे तो उसके आगे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर अगर ये पास हो गया, ठीक है, अगर दोस्तों ये पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया दोस्तों, और जो राष्ट्रपति साहब हैं उन्होंने इस पर साइन कर दिया, ठीक है, साइन कर दिया, तो ये जो है वो कब से प्रभावी होगा? आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा कि सर जो है ये कब से इफेक्टिव दोस्तों होने वाला है? क्या इस साल हो जाएगा? तो लिखना सो इस साल नहीं होगा, 23 में नहीं होगा, तो 24 और 24 जो आपके इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी प्रभावी नहीं हो पाएगा। आप पूछोगे सर क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि जो परिसीमन होगा अगला, उस परिसीमन के बाद में लागू होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लिखा हुआ इसमें जो परिसीमन होने वाला है, जो परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद जो है ये बिल लागू होगा, परिसीमन के बाद ये बिल प्रभावी दोस्तों होने वाला है, ऐसा कहा है। और दोस्तों पूछूं आपसे परिसीमन दोस्तों मतलब दोस्तों आपके जो लोकसभा क्षेत्र है आपके, इनका जो निर्धारण होता है आपके हर दोस्तों हर क्षेत्र का, आप दोस्तों देखोगे ना, ये MP है, इस क्षेत्र का MP ये डिसाइड होता है, डिसाइड करने वाला कौन? आपके ये परिसीमन आयोग होता है, ये डिसाइड करने वाला है। ठीक है, तो लोकसभा क्षेत्र का दोस्तों निर्धारण जो करता है आपके परिसीमन होता है। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर लिखना, संविधान के आर्टिकल नंबर 82 में इसका दोस्तों उल्लेख है। और दोस्तों अगर पूछूं आपसे अब तक कितनी बार परिसीमन हुआ है दोस्तों? अब तक 4 बार जो है वो परिसीमन हो चुका है। कब कब हुआ है? 1952 के अंदर हुआ, 1962 के अंदर हुआ आपके, इसके बाद 72 के अंदर हुआ है और 2002 में हुआ है। अब आप पूछोगे सर अगला कब होगा? आपके नेक्स्ट दोस्तों आपके जो है वो 2026 में होना संभावित है। फिर कह रहा हूं संभावित है, होगा नहीं होगा वो बाद में तय होगा। 26 के अंदर जो है वो संभावित है परिसीमन होना, होगा नहीं होगा वो बाद में तय होगा, पर 26 में संभावित है ऐसा होगा। अगर 26 में हुआ, सुन लो, अगर 26 में हुआ तो भी यह 2029 का जो इलेक्शन है उसके अंदर लागू होगा। ये आपके रिजर्वेशन जो है उससे पहले लागू नहीं होने वाला है, ये आपको ध्यान है। अगर हुआ 26 में भी हुआ ना, तो आपके 29 वाला जो इलेक्शन है उसमें लागू होगा, इस बार वाले में लागू नहीं होगा। ये महिलाओं के लिए एक सूचना है मेरी तरफ से, जिनका भी सपना है MP बनना, MLA बनना, उनके लिए सूचना यह है 24 वाले में नहीं हो पाएगा मामला, 29 वाले में सेट हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सेट वहां पर होने वाला है। आप पूछोगे सर क्या ये पहली बार आया है क्या? जो आपके जो बिल है दोस्तों महिलाओं के लिए रिजर्वेशन वाला बिल जो है ना रसगुल्ला, सो पहली बार नहीं आया दोस्तों। इससे पहले 108वां जो आपके 108वां संविधान संशोधन जो बिल है आपके वो दोस्तों 2008 के अंदर आया था आपके, सो ये पेश हुआ था, लेकिन दोस्तों लोकसभा जो है उसका विघटन हो गया और ये बिल जो है वो द एंड हो गया, समाप्त हो गया। इस बार इस बिल के पास होने की प्रबल संभावना उससे रहने वाली है। इस बार संभवतः ये बिल जो पास हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में आपके अभी जो है जो हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसका आपके बहुमत है, वहां पर पास हो जाएगा। पर पास होगा उसके बाद में भी प्रभावी होने में इसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, मैंने कहा आपसे परिसीमन, सो मैंने कहा परिसीमन जो है ना, परिसीमन जो आयोग है सो लिखिएगा आपके ये जो 4th लेटेस्ट जो परिसीमन आयोग था वो बना था किसकी अध्यक्षता में? जस्टिस कुलदीप सिंह आयोग। लिखिए जस्टिस कुलदीप सिंह जो आयोग ये जस्टिस कुलदीप सिंह आयोग जो है इसकी अध्यक्षता में 4th परिसीमन हुआ था 2002 के अंदर। ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा सो अभी जो है एक बिल पेश हुआ है वो है 128वां संविधान संशोधन बिल है आपके। सो बिल अगर पास होता है तो 106वां अधिनियम बन जाएगा। लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली जो है यहाँ 33% जो है महिलाओं के लिए सीट आपके रिजर्व होने वाली है। इसका नाम जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम रखा गया दोस्तों। और जो शुरुआत होगी इसकी 15 साल के लागू होने वाला है। 33% जो है वो रिजर्वेशन इसमें मिलने वाला है। अर्जुन राम मेघवाल जी जो इन्होंने पेश किया, ये भी आपको छापना, देख लीजिए। अर्जुन राम मेघवाल जी आपको दिखाई दे रहे हैं। सो लोकसभा के अंदर
संसद का पहला दिन है आपके। और यहां दोस्तों इन्होंने नारी शक्ति जो बंधन अधिनियम है वो पेश किया है। यहां देखिएगा, यहां लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 श्री अर्जुन राम मेघवाल टू मूव टू लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल फर्दर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां ये लिखा हुआ है आपके सामने। उत्पल कुमार सिंह जो आपके सेक्रेटरी जनरल है वहां के, उन्होंने इस पे साइन भी किया हुआ है, यहां आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, अब देखिए यह बिल अभी लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू? क्योंकि यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद लागू होने वाला है। कब होगी कोई पता नहीं है, पर उसके बाद में लागू होने वाला है, ऐसा आपको छापना। ठीक है, अब दोस्तों लिखना संविधान, लिखिए संविधान संशोधन। पहली बात पूछूं आपसे, संविधान संशोधन पूछे आपसे, लिखना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। पहली बात, संविधान का कौन सा भाग, अरे बताओ रे फटाक से, संविधान का कौन सा भाग जो है जिसमें दोस्तों जिक्र है आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिक्र है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, संविधान का कौन सा भाग हो गया। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है। थर्ड दोस्तों पूछे आपसे, किस देश के संविधान से हमने इसे ग्रहण किया है। थर्ड दोस्तों आपके सामने, किस देश के संविधान से हमने ग्रहण किया है। फोर्थ दोस्तों पूछूं आपसे, संविधान संशोधन जो है इसकी जो शक्ति है वो किसके पास में निहित है, ये आपको बताना है। अगला सवाल पूछूं आपसे, जो पहला अगर पूछा आपसे कि कितने संविधान कितने बिल जो हैं वो पेश हो चुके हैं, कितने बिल पेश हुए हैं, और कितने अधिनियम जो हैं वो बन चुके हैं, कितने बिल पास हुए हैं, एक कुछ सवाल आपके सामने मैंने लिख दिया। ठीक है, पूछूं आपसे संविधान पूछे आपसे, ये भाग हो गया 20, कौन सा भाग 220 हो गया है, संविधान का भाग 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछे आपसे आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 368 हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 हो गया। ठीक है, पूछे दोस्तों आपसे कि यह देश जो है किसके संविधान से यह साउथ अफ्रीका जो है, यहां दोस्तों यहां से हमने ग्रहण किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साउथ अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया दोस्तों। पूछे आपसे, देखो महत्वपूर्ण सवाल है, देखो संविधान संशोधन पूछो आपसे, इसकी जो पावर जो है वो किसके पास में, संसद के पास में, पार्लियामेंट के पास में। इसीलिए दोस्तों 128वां बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश हुआ है। और लिख लो दोस्तों, पूछो आपसे, यह बात कौन से केस में सामने आती है, केशवानंद भारती जो केस हुआ, केशवानंद भारती केस पूछो आपसे 24 अप्रैल 1973, छापना 24 अप्रैल दोस्तों 1973 जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में किसी भी भाग के अंदर मौलिक अधिकार और प्रस्तावना हो, कोई सा जो भाग हो आपके, उसमें पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन दोस्तों जो मूलभूत ढांचा है उसमें नहीं करेगी। पूछूं आपसे, संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा। संविधान के मूलभूत ढांचे से पूछा आपसे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर पाएगी, ऐसा दोस्तों इसी केस में कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछूं आपसे, पावर किसके पास में, पार्लियामेंट के पास में। कितने बिल पेश हो चुके हैं, 128 हो चुके हैं। 128 में अभी लिखा है मैंने आपको, कितने पास हो चुके हैं, 105 पास हो चुके हैं, ये भी आपको छापना है। 128 पेश हुए हैं, 105 पास हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपसे अगर पूछ ले दोस्तों 105 जो हमारे संविधान संशोधन दोस्तों जो अधिनियम आए हमारे सामने, मैंने कहा ना 105 पास हुए, इसमें तो पूछूं आपसे, इसमें पूछे आपसे जो पहला है, पहला जो है वो कौन सा है, अरे पहला बताओ, पहला दोस्तों कौन सा छाप, फर्स्ट जो है वो कौन सा है। 42 पूछूं आपसे, 42 में कौन सा है, 44 जो है वो कौन सा है, 44 कौन सा, 61 जो है वो कौन सा आपके, 61 कौन सा है, 91 जो है वो कौन सा छापना, 91 कौन सा है। और आपके पूछे आपसे 101वां जो है वो कौन सा है, और पूछूं आपसे 99 जो है वो कौन सा है, और रसगुल्ला छापना 103वां कौन सा है, 104वां कौन सा है। ये सवाल आपके सामने मैंने लिख दिया। ठीक है, फटाफट
फटाक से गोली की तरह छापना। 105 जो अमेंडमेंट है उसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जो है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए। देखिएगा फर्स्ट दोस्तों, फर्स्ट कौन सा है, 1951 फर्स्ट हो गया है। इसमें दोस्तों अनुसूची 9 जो है वो जोड़ी गई, ये भी आपको छाप लेना, ठीक है। अनुसूची 9 जोड़ी गई आपके, फर्स्ट हो गया 1951 का, ठीक है। 42 पूछूं आपसे 1970 आपके, और सो प्रस्तावना जो छापना, प्रस्तावना जो है उसके अंदर आपके समाजवादी पंथ निरपेक्षता और जो अखंडता वर्ड है आपके वो जोड़ा गया है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अखंडता जो वर्ड है जोड़ा गया है। प्रस्तावना से एक बार में अमेंडमेंट हुआ है, वो है 42वां अमेंडमेंट, ठीक है। 44 पूछूं आपसे, अरे 44 लिखना, संपत्ति का जो अधिकार आपके वो फंडामेंटल राइट से बाहर आ चुका है, आर्टिकल 300A में शामिल हो गया है, ये आपको छापना है, विधि का अधिकार बन चुका है, ठीक है। पूछे आपसे 61 आपके जो वोट डालने की एज है वो 21 से 18 हो चुकी है। 61 आपके 1989 का अधिनियम है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। ये वाला 1978 का, ये आप जानते हो, ठीक है। पूछे 91 आपके जो मंत्री परिषद होने वाला है उसका जो आकार होगा वो कुल आपके लोकसभा का कुल जो मेंबर है उसका 15% होने वाला है, ये भी आपको छापना है। 91 अमेंडमेंट है, 2003 का अधिनियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 101 पूछे आपसे, जीएसटी हो गया है, लागू कब हुआ, 1 जुलाई 17 को लागू होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। सो पूछो आपसे 99 पूछे आपसे, सो याद करो एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन आपके एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, वो कौन सा एनजेएसी है, 99 नंबर का है। 103 पूछूं आपसे 2019 से आपके 19 का है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो सो रिजर्वेशन जो है वो इसमें क्या है 104, क्योंकि दोस्तों एससी एसटी जो है ना, एसटी एसटी जो है इसके तो सीट जो है इसका जो रिजर्वेशन छापना उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया आपको, और जो एंग्लो इंडियन इसका एंड किया गया है 104 से। ये सारे आपको थोड़े थोड़े ध्यान में परीक्षा में खूब काम आएंगे। आपको अमेंडमेंट कैसे होता है, कौन कौन से अमेंडमेंट महत्वपूर्ण है, वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल जो है वो कौन सा है। कल दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि 42वां जो है वो होयसल है, कल मैंने आपको लिखवाया था, पर इसके बारे में 2-4 बातें तो हमें लिखनी पड़ेंगी कि जो होयसल जो मंदिर है वो कहां कहां पर है, पहली बात तो आपके। और सेकंड दोस्तों अभी बिल आया है, अभी दोस्तों पास होगा, लोकसभा के अंदर बिल आया है, कल आज दोस्तों बहस होगी उसके ऊपर, हो सकता है आज पास हो जाए वो, वहां से कल राज्यसभा के अंदर आएगा, वहां पास हो जाए, प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसके बाद में बिल जो है अधिनियम बनने वाला है। बिल तो 128 आ चुके हैं, लेकिन अधिनियम जो है वो 105 ही है, इतने ही पास हो पाए। 108वां बिल पास नहीं हुआ ना तो वो रिजेक्ट हो गया है। देखिए अभी दोस्तों हाल ही में यूनेस्को छापना, यूनेस्को महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी दोस्तों अभी हाल ही में विश्व धरोहर जो समिति है दोस्तों, इसकी 45 नंबर की जो बैठक है, 45 नंबर की जो बैठक है वो कहां पर हो रही है, अरे रियाद के अंदर, याद करो रियाद सऊदी अरब जो है आपके, रियाद सऊदी अरब छापना, यहां दोस्तों इसकी जो 45 नंबर बैठक है उसका आयोजन हुआ है। और यहां दोस्तों क्या हुआ है, यहां दोस्तों भारत की 2 आपके साइट जो है उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज बनाया है, 41वां और 42वां, ठीक है। कल हम पढ़ चुके हैं 41वां तो कौन सा आपके शांति निकेतन जो है वो 41वां हो गया। शांति निकेतन पूछूं आपसे 41 हो चुका है, अरे इसकी स्थापना 1901 में होती है। पूछूं आपसे करने वाले कौन, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर इसकी स्थापना करने वाले। पूछे आपसे 1921 के अंदर छापना, 21 के अंदर जो है ये आपके विश्व भारती विश्वविद्यालय बनता है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनता है 21 के अंदर। और दोस्तों मैंने कहा दोस्तों आपसे कि ये कहां आपके कलकत्ता के अंदर स्थित है शांति निकेतन। अभी हाल ही में इसको 41वां वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो माना है, ये हमने कल भी पढ़ा था आपके सामने। अब हमें पढ़ना है जो 42वां है ना, हमें इसके बारे में बातचीत करनी है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे लिखना अगर पूछे आपसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी छापना, ये विश्व की पहली लिविंग, विश्व की पहली क्या है, विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे विश्व भारती विश्वविद्यालय वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप दोस्तों पूछोगे 42 पूछो, 42वां कौन सा, 42वां है होयसल मंदिर ग्रुप। कौन सा है, होयसल जो मंदिर समूह है आपके, होयसल मंदिर जो समूह है 42वां हो चुका है। पूछे तो कहां
कर्नाटक से यहाँ पर इसे छापना। इस 3 मंदिर जो है, 3 मंदिर समूह इसके अंदर शामिल है आपके। होयसल मंदिर समूह को 42वां हमने वर्ल्ड हेरिटेज बना दिया है। सो पूछे आपसे कहाँ पर, सो कर्नाटक के अंदर स्थित है। पूछूं आपसे इसमें 3 मंदिर समूह है, ये आपको छापना है। अब दोस्तों पूछूं आपसे जो 3 मंदिर है आपके, जो 3 मंदिर समूह है वो कहाँ कहाँ आपके 3 मंदिर समूह जो है छापना। 3 जो मंदिर समूह है वो कहाँ कहाँ स्थित छापना। फर्स्ट दोस्तों पूछे आपसे, फर्स्ट हो गया बेलूर लिखना। फर्स्ट है बेलूर, है तो दोस्तों कर्नाटक के अंदर ही है ना, है तो स्टेट तो यही आपके 3 स्थान अलग अलग है, ठीक है। एक तो बेलूर हो गया आपके, बेलूर हो गया। सेकंड लिखना हलेबिदु, सेकंड हो गया सो हलेबिदु। ये होयसल जो साम्राज्य है उसकी राजधानी थी, है ना, होयसल साम्राज्य है इसकी राजधानी कौन सी, हलेबिदु थी। ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो बेलूर हो गया सो हलेबिदु हो गया, बेलूर हलेबिदु हो गया। थर्ड आपके सोमनाथपुरम, कौन हो गया है, सोमनाथपुर हो गया है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो 3 स्थान है, बेलूर, हलेबिदु, सोमनाथपुर, ये 3 स्थान हो गए जहां पर होयसल मंदिर स्थित आपके। हलेबिदु छापना, ये आपके होयसल साम्राज्य जो है उसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि सर जो कर्नाटक जो है इसके क्या कोई और भी वर्ल्ड हेरिटेज में अरे शामिल है क्या, बताओ कौन बताएगा आप में से। सो कर्नाटक जैसा है यहाँ दोस्तों, इस स्टेट का कोई और जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है या नहीं है, ये आपको मुझे छाप के बताना है। इसका आंसर बताइए। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर हो गया है। अरे सो जयपुर पूछूं आपसे, जयपुर सेकंड शहर है, सेकंड शहर शामिल हुआ है 19 में शामिल हुआ। सो फर्स्ट शहर कौन सा है, फर्स्ट शहर अहमदाबाद है। 2 ही शहर शामिल हैं, अहमदाबाद 17 में शामिल होता है और जयपुर जो है 19 में शामिल होता है। आपके 2 शहर है, फर्स्ट अहमदाबाद, सेकंड आपके जयपुर, ठीक है। पूछूं आपसे शांति निकेतन, अभी काकतीय, रुद्रेश्वर छापना, ये सब के ये 39वां हमारा वर्ल्ड हेरिटेज है तेलंगाना के अंदर। और 40 पूछूं आपसे, 40वां कौन सा आपके, धोलावीरा 40वां है, ये भी आपको छाप कर रहना है। ये परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए मैंने फिर दोबारा पढ़ाया आपको आज जो है। हाँ हम्पी, अरे वाह रे वाह, वेरी गुड, लिखो हम्पी, लिखो सो हम्पी जो है, हम्पी पूछूं आपसे, हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज है। पहला पॉइंट 1989 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज बना है हम्पी, ये शामिल है, इसके अलावा कोई नहीं है। केवल दोस्तों हम्पी है क्या, अरे केवल दोस्तों आपके केवल रसगुल्ला हम्पी है क्या, इसके दोस्तों अलावा कुछ नहीं है शामिल। आपके पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट जो है वो भी शामिल हो चुका है 12 के अंदर। और ये भी आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट जो आपके कर्नाटक हो गया, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, और केरल हो गया आपके, यहाँ स्थित आपके पश्चिमी घाट जो है ये भी शामिल है। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए पूछे आपसे कौन सी समिति बनाई गई थी, इसका आंसर आपको बताना है। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सी कमेटी बनी है, इसका आंसर आपको छापना, ठीक है। एक दोस्तों और है, अरे एक और रसगुल्ला लिखना, पट्टा डकल दोस्तों, ये मंदिर समूह जो है ये भी शामिल है। पूछे आपसे कहां सो, कर्नाटक के अंदर स्थित है। तीनों नाम छाप लेना, हम्पी, पश्चिमी घाट और पट्टाडकल छापना मंदिर जो है, तीनों आपके शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की आपके साइट पर उल्लेख है इसका कि जो आपके होयसल मंदिर है, जो समूह है उसका समूह जो है वो पूरा शामिल हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन जो है वो कहां हुआ है। G20 अब नहीं रहा रसगुल्ला, अब हो चुका है G21 छापना। अब सो हाँ माधव गोडगिल लिख लो, माधव गोडगिल समिति। पूछे आपसे पश्चिमी घाट के लिए कौन सी कमेटी बनी है, माधव गोडगिल समिति बनी है। यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम और 2016 का एग्जाम है, उसमें सवाल पूछा गया आपसे माधव गोडगिल समिति के बारे में छापना, ये यूपीएससी के अंदर पूछा गया सवाल है, ठीक है। हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी जो समूह आपके G20 फ्रेमवर्क दोस्तों आपके वर्किंग जो ग्रुप है, इसकी
फोर्थ और इसकी अंतिम, क्या फोर्थ और इसकी जो अंतिम बैठक है, तो पहली बात तो कहां पर होती सो, पहली बात तो ये रायपुर के अंदर कहां हुई है, पहली बात से पूछूं आपसे कहां पर हुई है आपके, सो रायपुर, सो यहां पर हुई है, पहला पॉइंट, ठीक है। आप पूछोगे सर कब हुई, 18-19 तारीख को इसका आयोजन हुआ है, ये आपको छापना, ठीक है। 18-19 तारीख को आयोजन हुआ है, सो रायपुर, सो यहां पर हुआ है। अरे रायपुर रसगुल्ला कहां, छत्तीसगढ़, दोस्तों यहां पर स्थित है, ये आप भली भांति जानते हो। कौन से नंबर से, फोर्थ नंबर की है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो G20 पूछे आपसे, G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की फोर्थ बैठक रायपुर के अंदर हुई है आपके 18-19 आपके सितंबर को हुई है, छत्तीसगढ़ के अंदर हुई है। आप में से कौन बताएगा कि जो फोर्थ जो शेरपा बैठक है आपके, फोर्थ शेरपा जो बैठक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है, ये आपको छापना है मुझे, ठीक है। ये आपको बताना है, फोर्थ शेरपा बैठक जो है उसका आयोजन कहां पर हुआ है, ये आपको छापना है। आंसर हो गया इसका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों G20 आया है, तो G20 के बारे में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें ध्यान ना, G20 हमारे एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम इसके होस्ट हैं। अब दोस्तों इसका जो नाम छपना, अब रसगुल्ला पहले ये G7 था, फिर G8 हो गया, फिर G20 हो गया है। अब दोस्तों ये G21 हो चुका है। अब क्या हो चुका है, ये G21 हो चुका है, क्योंकि इसमें एक नया देश शामिल हो चुका है, नूह हरियाणा। क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। नूह हरियाणा जो है वहां दोस्तों फोर्थ अभी हाल ही में शेरपा बैठक का आयोजन हुआ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सुनना दोस्तों, पूछो आपसे G20 जो है इसकी स्थापना कब होती है, 1999 को इसकी स्थापना होती। पूछे इसके अंदर 19 देश शामिल थे, और एक दोस्तों आपके संगठन जो है EU जो है वो भी में शामिल है, ये भी आपको छापना, ठीक है। पूछूं आपसे 2022, पूछूं आपसे 22 के अंदर इसका होस्ट कौन था आपके, इसका होस्ट तो इंडोनेशिया 22 के अंदर। और इस साल कौन होस्ट है, इस साल जो है वो इसका होस्ट भारत हो गया। और अगली साल के लिए हथौड़ा किसको दी, अगली साल की जो हथौड़ा है वो दिया हमने ब्राजील को, ठीक है। अगली साल के लिए जो हथौड़ा है वो ब्राजील को दिया। ये जो 3 देश लिखे मैंने आपके सामने, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, ये इसे बोलते हैं ट्राइकोस, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्राइका। इस साल कौन अध्यक्ष है, अगली साल कौन अध्यक्ष होगा, और इससे पिछली साल कौन अध्यक्ष था, इन तीनों को ट्राइका बोलते हैं। इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील जो है अभी इसमें तीनों शामिल है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में 9-10 तारीख को सामना 9-10 तारीख को जो दिल्ली के अंदर जो है वो इसकी समिट होती है। आप दोस्तों जानते होंगे जॉर्जियो मेलोनी, दोस्तों अभी दोस्तों जॉर्जियो मेलोनी भारत आई थी, और सबसे कमाल की बात दोस्तों अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का हैप्पी बर्थडे था 17 तारीख को। जॉर्जियो मेलोनी ने आपके जो आपके वहां की जो भाषा होगी, जो इटली की जो भाषा होगी, उसमें क्या किया, उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर साहब उनको विश किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने थैंक यू बोला है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है थैंक यू, क्या बोला, थैंक यू बोला है। आप सोचिए दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि मोदी जी को कैसे समझ में आया कि इन्होंने हैप्पी बर्थडे बोला है। मोदी जी ने अनुमान लगाया है, थैंक यू लिखा है, थैंक यू जॉर्जियो मेलोनी। भाई साहब उनकी भाषा दोस्तों अलग ही भाषा होगी वहां की, उसमें उन्होंने हैप्पी बर्थडे लिखा होगा। जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने थैंक यू बोला है उनको। अब बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आपको समझ कैसे आया कि हैप्पी बर्थडे लिख कर भेजा है, अद्भुत हो आप लोग, है ना। तो 9-10 तारीख को दिल्ली दोस्तों यहाँ पर आपके सबमिट होती है। और पूछूं आपसे कहाँ, अरे भारत मंडपम दोस्तों, भारत जो मंडपम है यहाँ सबमिट होती है आपके, जिसके दोस्तों बाहर आपके नटराज की मूर्ति थी। आपको नटराज की मूर्ति जिसके बाहर थी भगवान शिव का तांडव रूप, हर हर महादेव, हाँ नटराज की मूर्ति। पूछो इसके अंदर पहला जो AU है, अफ्रीकन जो यूनियन छापना, अफ्रीकन जो यूनियन है, इसको दोस्तों हमने क्या करा है, इसको दोस्तों हमने जो आपके वो इसका 21वां मेंबर बना दिया है, ये भी आपको छापना है। पूछूं इसकी स्थापना 1963 में स्थापना होती है, इसके 55 देश इसमें शामिल आपके। और पूछूं आपसे कि इसका मुख्यालय कहां पर है, अदिस अबाबा जो है यहां इसका मुख्यालय हो गया। आप में से कौन बताएगा कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिन्हें दोस्तों हमने गले लगा करके G20 में शामिल किया था, इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला हो गया AU आपके
इसका 21वां मेंबर बन गया। पहली दोस्तों बात ये। सेकंड दोस्तों, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, ग्लोबल बायोफ्यूल जो अलायंस है, इसकी दोस्तों स्थापना भारत करता है। कहां पर? G20 होता है। ग्लोबल बायोफ्यूल जो अलायंस है उसकी स्थापना होती है। और दोस्तों इसका उद्देश्य पूछे आपसे, फ्यूल के जो और ऑप्शन है उसे तलाश करना जो है वो इसका उद्देश्य होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब लिखिए, सो लिखिए, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना जो है ये लक्ष्य है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड दोस्तों, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसकी स्थापना करता है भारत आपके, जिसमें भारत, मध्य एशिया और यूरोप जो है शामिल होने वाला है इसके अंदर। इंडिया मिडिल ईस्ट आपके यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी आपको छापना है। ये सारी चीजें आपके ये सारी चीजें जो है आपके, हाँ बिल्कुल दोस्तों ठीक बात, अजाली ओशेमानी लिखना। इसके अध्यक्ष कौन थे? अजाली दोस्तों, अजाली ओशेमानी जो है वो इसके अध्यक्ष थे, जिन्हें दोस्तों हमने जो है वो शामिल किया था। कहां पर? आपके इन्हें शामिल किया था एयू के अंदर, इसको G20 में शामिल किया था। अब ये G21 हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे काम जो है वो यहां पर होते हैं, ये भी आपको छाप लेना, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे G20 जो है उसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम जो है, वसुधैव कुटुंबकम जो है वो इसकी थीम है। और ये जो वाक्य जो है वो हमने कहां से लिया? बताओ। यह वाक्य हमने कहां से लिया है, ये थीम कहां से ली है वो आपको छापना, ठीक है। इसको बोलते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर बोलते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर कहते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल आपके सामने ये है, तो वसुधैव कुटुंबकम जो है वो हमने कहां से लिया है वो आपको बताना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, लेकिन दोस्तों भारत पूछा, तो भारत जो है वो इस बार जो है 23 के अंदर जो है वो किस किस का होस्ट है? भारत जो है आपके वो एससीओ का होस्ट कौन है? आपके एससीओ का होस्ट भारत हो गया। G20 जो है इसका होस्ट भारत हो गया। आईसीसी क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है छापना, इसका होस्ट कौन? इसका होस्ट भारत हो गया आपके। अरे महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है इसका दोस्तों छापना, इसका होस्ट भारत हो गया आपके। वाशेनार अरेंजमेंट्स आपके, इसका आपके हेड भारत है इस बार। और जो इंटरपोल है इसकी 90वीं जो बैठक हुई है इसका भी होस्ट भारत हो गया है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एससीओ, G20, इंटरपोल आपके, वाशेनार, महिला बॉक्सिंग, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, और आपके जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है 15वें नंबर वाला, इसका भी होस्ट भारत था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें मैंने आपको लिखाई हुई है, ठीक है। यहां तो सुनो, मैंने कहा वसुधैव कुटुंबकम जो है, अरे संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार आपके, ये मेरा ये तेरा है, इसको छोड़ करके सब कुछ हमारा है। ये मेरा है ये तेरा है, इसको छोड़कर बोल दीजिए सब कुछ अपना ही है। क्या? सब कुछ अपना ही है। महाउपनिषद, क्या महाउपनिषद जो है लिखना आपके, महाउपनिषद जो है यहां दोस्तों ये वर्ड लिखा हुआ था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा और कुटुंब दोस्तों, वसुधा पृथ्वी हो गया, कुटुंब परिवार हो गया, ये इसका मतलब है, ठीक है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास का आयोजन किया? अभी दोस्तों हाल ही में ऑपरेशन पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही पूछा आपसे कौन सा? ऑपरेशन सजग जो है इसका दोस्तों आयोजन हुआ है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, पूछे आपसे नाम से क्या? नाम इसका ऑपरेशन सजग हो गया। पहला पॉइंट तो आपको ये छापना है। आप पूछोगे सर ये जो आपके सजग है, जो अभ्यास हुआ है, इस अभ्यास का होस्ट करने वाला कौन सा? इस अभ्यास का होस्ट करने वाला जो है वो है इंडियन कोस्टल गार्ड छापना। इसको बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं भारतीय तटरक्षक जो बल है हमारा, उसने जो है लिखना, उसने जो है इसको अभी होस्ट किया है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो आईसीजी जो है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसने अभी हाल ही में जो ऑपरेशन इसको दोस्तों आयोजन किया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आप पूछोगे सर जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ? पूछे आपसे कि जो आयोजन हुआ कहाँ है ना, पश्चिमी जो तट आपके, पश्चिमी तट जो है इसकी सुरक्षा के लिए छापना, इसका आयोजन हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है।
पहली बात तो इसका आयोजन करने वाला आईसीजी हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया है। आप में से कौन बताएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसके वर्तमान में हेड कौन है? लिखाया हुआ है मैंने आपको, आईसीजी के वर्तमान में हेड कौन है, ये आपको छापना है। ठीक है, पूछूं आपसे कहां दोस्तों आपके वेस्टर्न कोस्ट पर इसका आयोजन हुआ है, यहां की जो सिक्योरिटी हो इसके लिए आयोजन हुआ है, ये आपको छापना है। ठीक है, लिखिए आंसर इसका, ऑप्शन नंबर भी आंसर हो गया है, ये भी आपको सजग आपको छापना है, ऑप्शन नंबर भी आंसर है। एक दोस्तों ऑप्शन है मालाबार। अरे दोस्तों याद करो सो मालाबार पूछूं आपसे, 4 देश कौन कौन से हैं? क्वाड सो, अरे इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका। लिखना इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका 4 देश हैं आपके, क्वाड बोलते हैं इसको। इसका अभ्यास मालाबार है। और तो पूछूं आपसे, हाँ राकेश पॉल, राकेश पॉल जो है ना, राकेश पॉल जो है वो इसके वर्तमान हेड है, ये भी आपको छापना। ठीक है, राकेश पॉल इसके वर्तमान हेड है। ठीक है, अभी दोस्तों पूछूं आपसे, मालाबार से पूछे आपसे 4 देश शामिल है, ध्यान ना मालाबार लिख लीजिए। मालाबार पूछे आपसे, पहली बार ये कहां पर पहली बार जो है ये ऑस्ट्रेलिया में इसको होस्ट किया गया है, ये भी आपको छापना है। पहली बार जो ऑस्ट्रेलिया में होस्ट किया मालाबार को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछूं आपसे, अरे जायद तलवार पूछूं आपसे, भारत और यूएई, लिखना इंडिया और यूएई जो है इसके बीच में कौन सा हुआ है? जायद तलवार हुआ है, ये भी आपको ध्यान है। भारत यूएई के बीच में कौन सा आपके जायद तलवार से हुआ है, ये भी आपको छापना। ठीक है, अब दोस्तों पूछे आपसे, अरे ऑपरेशन आया है, अरे याद करो रसगुल्ला, ऑपरेशन पूछो आपसे तो याद करो ऑपरेशन पोलो, याद करो ऑपरेशन पोलो। अभी दोस्तों हाल ही में इसकी 75 वर्षगांठ बनाई गई थी, एनिवर्सरी बनाई गई थी आपके ऑपरेशन पोलो, आपके ऑपरेशन क्लीन से पूछो आपसे, क्लीन जो है वो कहां पर आपके ऑपरेशन गोल्डन आर्म्स जो है वो कहां दोस्तों आपके। इसके बाद में ऑपरेशन दोस्तों आपके गंगा छापना कहां से, ऑपरेशन देवी शक्ति कहां पर, देवी शक्ति जो है ये कहां दोस्तों आपके, बाकी आपके कावेरी जो है, कावेरी कहां पर, और आपके करुणा कहां पर, और दोस्त कहां और आपके 0 आवर जो है ऑपरेशन 0 आवर है, ये कहां पर है। ये सारे ऑपरेशन आपके सामने जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन पूछे आपसे, ऑपरेशन मेघदूत जो है ये कहां पर आपके, मेघदूत कहां पर, ऑपरेशन जो विजय है ये कहां पर है। ये सारे ऑपरेशन आपके सामने है, ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, लिखिए फर्स्ट है ऑपरेशन पोलो। अरे दोस्तों याद करो, पोलो से आपके हैदराबाद, कहाँ हैदराबाद, कब आपके 1948 आपके 1948 से हैदराबाद का विलय करने के लिए सैन्य कार्रवाई होती है, इसका नाम पोलो हो गया। ठीक है, पूछूं आपसे क्लीन से आपके पंजाब यहाँ दोस्तों आपके नशा मुक्त करना इसको, इसके लिए क्लीन स्टार्ट हुआ है, ये आपको छापना है। पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए ऑपरेशन ओपी क्लीन स्टार्ट हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे गोल्डन, दोस्तों गोल्डन आर पूछो आपसे, लिखिए ब्रिटिश जो राजकुमार है, ब्रिटिश के राजा हैं आपके, जो कौन आपके ब्रिटिश राजा आपके चार्ल्स थर्ड जो है, चार्ल्स थर्ड की जो राजपोशी आपके ताजपोशी जो है, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन आपके गोल्डन आर्म, तो ये भी आप ब्रिटिश राजा चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी के लिए हमने गोल्डन आर्म स्टार्ट किया। ठीक है, पूछे आपसे ऑपरेशन 0 आवर आपके, अरे आप सारे सब पूछो आपसे 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है आपके, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से ऑपरेशन 0 आवर, ये भी आपको ध्यान रखना है। गंगा से पूछा है, गंगा कहाँ, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए गंगा चला आपके। देवी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर पूछूं आपसे, विजय पूछा आपसे 1961 गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करने के लिए हमने चलाया आपके, विजय चलाया आपके। मेघदूत 1984 में चलाया, लिखना सियाचिन जो है इस पर अधिकार करने के लिए हमने मेघदूत चलाया। कावेरी पूछूं आपसे, दोस्त पूछूं आपसे, दोस्त कहां पर, तुर्की सीरिया, कहां तुर्की सीरिया, तो यहाँ दोस्त चलाया हमने। तुर्की सीरिया भूकंप आया था, हेल्प करने के दोस्त चलाया आपके। कावेरी से पूछा आपसे, अरे कावेरी पूछो कहां आपके, सूडान में कावेरी चलाया। और करुणा छाना जो म्यांमार है या करुणा चलाया, ये भी आपको छापना है। इससे अधिक क्या पढ़ोगे बताओ,
इससे अधिक क्या पढ़ोगे, इतने सारे एक साथ दिखा दिए मैंने आपको। ये तरीका है करंट अफेयर्स को उसकी औकात दिखानी है ना, उसके आसपास जो सवाल बन सकते हैं सारे पढ़ लीजिए। टाइम लगेगा पर यकीन मानना ये आपका तैयार हो गया ना एक बार तो आप फतेह करके आओगे एग्जाम को। जिनका भी सीजीएल प्री निकल गया है उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का पोस्टमार्टम है। हाल ही में किस राज्य की अत्रयापुरम पुथारेकेलु मिठाई को अभी दोस्तों हाल ही में जीआई टैग मिला है। दोस्तों नाम देखिए, नाम देखिए, ऐसे आपकी शादी के मंत्र हो ना, अत्रयापुरम पुथारेकेलु, क्या अत्रयापुरम पुथारेकेलु, तुम्हारी शादी हो रही है सो उसकी मिठाई है ना। अत्रयापुरम पुथारेकेलु जो है तुम्हारी शादी जब होगी उसमें यही मिठाई मंगाना दोस्तों आपके। ये रसगुल्ला तुम्हारी शादी की मिठाई है, ठीक है। लिखिएगा अत्रयापुरम पुथारेकेलु, यही मिठाई आपको मंगानी है अपनी शादी में, ठीक है। कोई पूछे कौन सी मिठाई दोगे, अत्रयापुरम पुथारेकेलु मिठाई देंगे, वो बेहोश वहीं पर, ठीक है। लिखिए पूछूं आपसे पहली बात तो कहाँ के दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की मिठाई है, ये आपको छापना, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है उसकी तो मिठाई हो गई है। अभी दोस्तों हाल ही में इसको जीआई दोस्तों टैग जो है वो प्राप्त हुआ है, ये भी आपको छापना है। सो अभी हाल ही में इसको टैग हमने दे दिया है, ये भी आपको ध्यान। आप पूछोगे सर अत्रयापुरम पुथारेकेलु जो मिठाई है ये दोस्तों कैसी मिठाई, सोन पपड़ी दोस्तों टाइप की मिठाई है। मुंह में रखते ही पानी पानी हो गई, हाँ दोस्तों लिखना आपके, अरे मुंह में रखते ही पानी पानी हो गई, हाँ सैया जी ने देखा मैं पानी पानी हो गई, दोस्तों हाँ रसगुल्ले ने देखा मैं पानी पानी हो गई। मुंह में रखते ही पानी, मुंह में रखते ही, मुंह में रखते तो आपके मुंह में रखते ही पानी पानी हो जाती है मिठाई, आपके पानी पानी हो जाती है। आपके मुंह में रखा आपने पानी पानी हो गया, तो आपके सोन पपड़ी टाइप की मिठाई ये जो है कौन सी, आपके अत्रयापुरम पुथारेकेलु, इसको बोलते हैं पेपर स्वीट्स। पेपर की तरह होती है आपके, पेपर की तरह होती है आपके, मुंह में रखते ही पानी हो जाती है, पेपर स्वीट बोलते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना है। मुंह में रखते ही सोन पपड़ी की तरह पानी पानी, जिस प्रकार से तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है ना ऐसे पानी पानी हो जाती है, ठीक है। लिखिएगा अगर सो पूछूं आपसे जीआई टैग, पूछूं आपसे जीआई टैग छापना, पहली बात तो 1999 का अधिनियम हो गया है। पहली बात तो कब का, 1999 का अधिनियम हो गया। पूछे आपसे मंत्रालय कौन सा है, अरे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय छापना, वाणिज्य उद्योग जो मंत्रालय ये मंत्रालय हो गया। इसका कितने साल के लिए, 10 साल, 10 साल के लिए आपके छापना, 10 साल के लिए टैग मिलता है आपके। पूछो दोस्तों आपसे, पूछे आपसे वर्ल्ड, पूछे आपसे वर्ल्ड लेवल पे कौन, आपके WIPO छापना, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन छापना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है WIPO आपके छापेगा। पूछूं आपसे WIPO, पूछे आपसे कि भाई साहब इसका मुख्यालय कहां से, जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय हो गया। आप में से कौन बताएगा कि वर्ल्ड IP डे जो है, वर्ल्ड IP डे कब बनाते, विश्व बौद्धिक संपदा जो दिवस है वो कब सेलिब्रेट होता है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश जो है वो इसका ठीक आंसर है, ये आपको छाप लेना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अरे अभी दोस्तों हाल ही में बताओ कम्बम अंगूर, लिखिएगा कम्बम अंगूर किसको जीआई टैग मिला, बस होली लिखना, बस होली बस होली पेंटिंग जो है इसका किसको मिला है, कम्बम अंगूर बसोली पेंटिंग छापना, बसोली पेंटिंग पूछूं आपसे, सुंदरजा आम दोस्तों इसका किसको मिला छापना, कम्बम अंगूर बसोली पेंटिंग सुंदरजा आम दोस्तों। अभी हाल ही में काली मिर्च जो चावल है इसका किसको मिला है, ये भी छापिए आप, काली मिर्च चावल हो गया है। 4 क्वेश्चन आपके सामने, पहला है कम्बम अंगूर छापना तमिलनाडु, कहाँ कम्बम अंगूर छापना तमिलनाडु जो है यहाँ का जीआई टैग हो गया, ये भी आपको ध्यान है। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर हो गया, ये भी आपको छापना है। सुंदरजा आम पूछो आपसे, ये मध्य प्रदेश रीवा हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे आपसे काली मिर्च चावल, काला चावल पूछे आपसे, वो तो कौन सा आपके, वो आपके मणिपुर का है ना। काला चावल पूछूं आपसे, काला चावल छापना मणिपुर का है ना, ये तो मणिपुर का हो गया है। और काली मिर्च चावल पूछे आपसे, ये सो ओडिशा हो गया, ओडिशा कोरापुट हो गया है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। ये 5-6 नाम आप ध्यान कर लीजिए। अभी दोस्तों सवाल पूछा मैंने आपसे कि विश्व के अंदर जो वर्ल्ड IP डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है, छापना 26 अप्रैल। कब वर्ल्ड IP डे जो है वो
26 अप्रैल सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 20, आंध्र प्रदेश जो हमारा आंसर हो गया है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब तो भाषाई आधार पूछो आपसे, भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। 195 से आपके इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राई फ्रूट्स ये आपके सामने से आपके इसमें आपके काजू भी होते हैं, इसमें बादाम भी होते हैं, पिस्ता भी होते हैं, चीनी भी होती है, घी भी होता है इसमें, और आपके चावल भी होते हैं। इस प्रकार होता है, मुंह में रखते पानी पानी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस जो है कब सेलिब्रेट आपके, अरे रेड पांडा दोस्तों पूछूं आपसे, इंटरनेशनल आपके इंटरनेशनल रेड जो पांडा आपके डे छापना, इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो है वो कब दोस्तों आपके सितंबर माह के पूछे आपसे कब आपके, तो सितंबर कोई फिक्स तारीख नहीं है, कोई फिक्स तारीख नहीं है। सितंबर माह के जो आपके थर्ड शनिवार है, सितंबर माह का जो थर्ड शनिवार है, इस दिन दोस्तों आपके इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको छापना है। सितंबर माह का थर्ड शनिवार को इसका आयोजन हुआ है। पूछो सर आप ये जो तारीख कौन सी आपके, तो तारीख आज है, आज दोस्तों आपके बुधवार है ना, आज कौन सा वार है भाई, आज कौन सा वार है, बुधवार है क्या, आज जो है आज मंगलवार है, बुधवार। तो आज तारीख है 16 तारीख ना, 16 सितंबर को इसका आयोजन हुआ, ये भी आपको छापना है। सितंबर माह के थर्ड शनिवार को आयोजन होता है आपके, कब हुआ था, 16 तारीख को आयोजन हुआ, ये भी आपको छापना है। ठीक है, पूछो दोस्तों आपसे रेड पांडा पूछा आपसे, रेड पांडा जो आपके विलुप्ति के कगार पे, ये विलुप्ति के कगार पे आपके ये समाप्त होने वाले हैं, इसके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है हमें। और पूछो आपसे ये कहाँ रहते, ये रहते हैं बांस के पेड़ पर, बम्बू ट्री जो है, बम्बू ट्री दोस्तों इनका निवास स्थान है, बम्बू ट्री इनका निवास स्थान है। और इनको काटने से क्या हुआ है, इनको काटने से इनका विलुप्ति कगार ये बढ़ चुके हैं, ये भी आपको छापना है। बम्बू ट्री लिख लो, सवाल आपके सामने, बम्बू ट्री जो है वो इनका दोस्तों बम्बू ट्री जो है इनका निवास स्थान था, यहाँ रहते हैं, ये आपको ध्यान है। वर्ल्ड, अरे WWF नहीं, वो दोस्तों आपके वो अलग पांडा है ना, देखिए बम्बू ट्री इसका निवास स्थान है, ये आपको छापना। ठीक है, आपसे पूछे दोस्तों ये कहाँ के ये मूल निवासी हैं आपके, छापना ये सो आपकी ये जो है लिखना, ये सो कहाँ की मूल प्रजाति है, पूर्वी जो हिमालय है यहाँ की मूल प्रजाति, जैसा पूर्वी हिमालय चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ की दोस्तों मूल प्रजाति है ये भी आपको छापना। लिखिएगा, आंसर लिखिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। 16 सितंबर जो है वो आंसर है। फोटो आपके सामने, रेड पांडा आपके सामने बम्बू ट्री में रहता है, ये आयोजन हुआ इसका। ओके दोस्तों, इसकी संख्या कम हो रही है, आपके संरक्षण जरूरी है, इसके लिए इसका आयोजन किया गया है। रेड पांडा आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों हाल ही में अरे वर्ल्ड बम्बू डे, दोस्तों पूछूं आपसे वर्ल्ड बम्बू डे जो है वो कब सेलिब्रेट हुआ था, ग्रीन आपके हरी घास याद करो, वर्ल्ड बम्बू डे जो है अभी सेलिब्रेट हुआ है कुछ दिनों पहले, हमने आपको पढ़ा था। पूछे आपसे पांडा, पांडा जो है आपके किसका लोगो है, लिखना ये आपके WWF है आपके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसका जो लोगो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, लिखना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है इसका लोगो कौन, आपके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है इसका लोगो पांडा हो गया। 1961 इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय पूछे आपसे, इसका मुख्यालय कहाँ पर छापना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, WWF पूछे आपसे कब स्थापना होती है, कहाँ मुख्यालय है, फुल फॉर्म क्या है, लोगो क्या है, चारों चीजें आपके सामने मैंने लिख दी यहाँ पर। ठीक है, 18 सितंबर वर्ल्ड बम्बू डे सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहन, अरे जहां दोस्तों लाडली मिल जाए, लाडली किसकी, मामा की लाडली है ना, लाडली किसकी, मामा की, लिखिएगा CM लाडली बहन, लाडली बहना आवास योजना जो है अभी दोस्तों हाल ही में इसकी शुरुआत पूछूं आपसे, अरे इसकी शुरुआत जो है, पहली बात तो शुरुआत कब होती है, सेकंड बात शुरुआत कहाँ होती है, थर्ड बात शुरुआत जो करने वाले हैं वो कौन आपके, और फोर्थ पूछूं आपसे शुरुआत क्यों हुई है। 4 सवाल आपके सामने। शुरुआत कब हुई आपके, अरे मोदी जी का हैप्पी बर्थडे था, इस दिन जो है इसकी शुरुआत होती है। तो पहला क्वेश्चन पूछूं आपसे, शुरुआत कब हुई
आपके मोदी जी का हैप्पी बर्थडे है, इस दिन शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान है। अभी दोस्तों अंतिम जो सवाल होगा 10वां सवाल, वो हमारा पार्लियामेंट के बारे में होगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 10वां सवाल आपकी पॉलिटी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है, बने रहिएगा। मैंने कहा आपसे कब आपके सीएम लाडली बहन योजना कब शुरुआत होती है? मोदी जी के हैप्पी बर्थडे पर इसकी शुरुआत होती है। आप पूछोगे सर इसको लॉन्च पूछूं आपसे, तो लॉन्च कहां से हो? मध्य प्रदेश जो है यहाँ लॉन्च होता है आपके, तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ इसको लॉन्च किया गया छापना कुशाभाऊ आपके ठाकरे जो ऑडिटोरियम है आपके, कुशाभाऊ लिखना, कुशाभाऊ ठाकरे जो ऑडिटोरियम है यहां इसको आपके लॉन्च किया गया है, ये भी आपको छापना है। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम जो है यहां लॉन्च हुआ। लॉन्च करने वाला कौन आपके? जो हमारे जो आपके मुख्यमंत्री साहब हैं शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है, मामा जी ने इसको लॉन्च किया, ये भी आपको ध्यान रहे। मुख्यमंत्री जो है वहां के उन्होंने लॉन्च किया, ये भी आपको छापना है। आप पूछोगे सर लॉन्च हो गया है, क्यों लॉन्च हुआ? नाम में लिखा है, नाम में लिखा है जो हमारी लाडली जो बहन जो है आपके उनको महिलाओं से, महिलाएं जो है आपके, सो महिलाओं को क्या करना, इनको आवास उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य हो गया आपके। सो महिलाओं को आवास उपलब्ध। लेकिन दोस्तों आप बोलोगे सर आवास योजना है वो आपके स्टार्ट हुई है, ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे? जिनको दोस्तों उस योजना में लाभ नहीं मिला ना उनको इसमें मिलने वाला है ना, जिन्हें 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 आवास योजना में, जिन्हें आवास योजना के अंदर जो है लाभ नहीं मिला है, योजना में लाभ नहीं मिल पाया, सो लाभ नहीं मिल पाया है, और उनकी परिवार की जो वार्षिक आय है, परिवार की जो वार्षिक आय है वो 12,000 रुपये से कम है आपके। परिवार की जो वार्षिक आय पूछूं आपसे, पहली बात तो जिनको लाभ नहीं मिला है अभी तक दोस्तों, और जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो लिखना वो 12,000 से कम है, उनको दोस्तों आपके उन्हें जो है लिखना, उन्हें इसका लाभ मिलने वाला है, घर मिलने वाला उनको। ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश ठीक आंसर हो गया इसका, यहाँ इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। अरे मध्य प्रदेश पूछा आपसे, मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश पूछा आपसे, पहली बात तो अरे पहली सौर सिटी, पहली सौर सिटी पूछूं आपसे कौन सी है? सेकंड तो पूछूं आपसे पहली सौर सिटी छापना कौन सी आपके? सेकंड सवाल भारत का पहला यूनिटी मॉल पूछे आपसे, भारत का पहला यूनिटी मॉल जो है वो कहाँ स्थापित हुआ आपके? थर्ड मुख्यमंत्री सीखो कमाओ, सीखो कमाओ योजना छापना कहाँ स्टार्ट हुई आपके? योजना जो है कहाँ स्टार्ट हुई छापना? मध्य प्रदेश आपके आंसर होगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ आपके? और बाकी दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई है उसमें 10 लाख प्लस के अंदर जो है कौन टॉप पर है, ये सारे सवाल आपके सामने देखिएगा। फर्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने, पहली 100 सिटी पूछूं आपसे, देखिए सांची जो है आपके, सांची जाना, सांची आपके पहली 100 सिटी, ये आपको छापना है। पहला यूनिटी मॉल कहाँ से? अरे इंडिया का पहला कहाँ पर? उज्जैन में खुलने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीएम सीखो कमाओ योजना छापना मध्य प्रदेश स्टार्ट हुई, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। प्रवासी भारतीय पूछूं आपसे, तो इंदौर में हुआ है, 17वें नंबर का था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। स्वच्छ वायु पूछूं आपसे, तो इसमें इंदौर जो है पहले स्थान पर है, आगरा सेकंड स्थान पर है, ठाणे थर्ड स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी जो है वो कौन बनी? दोस्तों आपके छापित सो अभी दोस्तों हाल ही में आपके, अभी दोस्तों हाल ही में छापना मेजर पायल छाबड़ा, मेजर पायल छाबड़ा जो है आपके, मेजर पायल छाबड़ा पहली बात तो कहाँ सो? ये जिंद की रहने वाली है। जिंद कहाँ से? जिंद जिला हरियाणा हो गया है, यहाँ पर लिखना मेजर पायल छाबड़ा पूछूं आपसे कहाँ की रहने वाली? सो जिंद की रहने वाली है, और जिंद जो है वो हरियाणा के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम है इनका मेजर पायल छाबड़ा, जिंद हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की छोकरी है, शेरनी है ना, शेरनी है। अगर उसको पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आपके, अभी दोस्तों हाल ही में महिला सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली ये पहली महिला सैन्य अधिकारी है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पूछूं आपसे,
अभी दोस्तों हाल ही में आपके महिला सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप पूछोगे सर ये जो महिला सर्जन थी आपके वो कहाँ तैनात थी छापना, ये दोस्तों आपके तैनात हैं लद्दाख और यहाँ आपके यहाँ तैनात है आपके यहाँ दोस्तों एक पास है जिसका नाम है खारदुंगला, आपने खूब सुना होगा खारदुंगला जो पास है यहाँ से तैनात थी आपके, यहाँ तैनात थी ये। अब जो है वो पैरा कमांडो में चली गई है छापना, पहली महिला सैन्य अधिकारी है। ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर हो गया है, पायल छाबड़ा इसका ठीक आंसर है। अब 4-5 नाम, पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी है ना, पापा की शेरनी है, फोटो आपके सामने है, वदन पर वर्दी कंधों पर सितारे, हाँ रख बापू भरोसा, अरे सुन लो रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, हाँ अब की बार वर्दी पहन के पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगी। याद करो रसगुल्ला, अरे महिला लिखो हिला, तो सब कुछ हिला देती है वो है महिला, क्या अरे सब कुछ हिला देने वाली होती है महिला, ठीक है, भारत को हिलाने वाली महिला लिखिएगा। पूछूं आपसे कैप्टन शिवा चौहान, याद करो कैप्टन शिवा चौहान हमने आपको लिखवाया था, याद करो। क्रिस्टीना कोच, याद करो क्रिस्टीना कोच, याद कीजिए क्रिस्टीना कोच। पूछूं आपसे थर्ड दोस्तों दीपिका मिश्रा, अरे दीपिका मिश्रा पूछूं आपसे, नाम तो सुना होगा आपने दीपिका दोस्तों मिश्रा छापना। अगला सुरभि जखमोला लिखिएगा, सुरभि जखमोला जो है ये नाम भी आपको याद करना है, सुरभि जखमोला, ठीक है। 4 नाम लिख दिए मैंने आपके, कैप्टन शिवा चौहान, क्रिस्टीना कोच, दीपिका मिश्रा, सुरभि जखमोला। अगला पूछे आपसे, अगला लिखना एनी बिसेंट लिखिएगा, एनी बिसेंट पूछे आपसे, एनी बिसेंट कौन आपके, सरोजनी नायडू लिखिए, सरोजनी नायडू कौन, सरोजनी नायडू। ये सारे सवाल आपके सामने मैंने लिख दिए आपके, देखिए सवाल फर्स्ट आपके सामने, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात, कहाँ सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला क्या है, पहली महिला अधिकारी कौन है आपके, कैप्टन शिवा चौहान छापना, ठीक है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। क्रिस्टीना कोच पूछूं आपसे फैसला, तो चांद पर जाने वाली पहली महिला एस्ट्रोनॉट कौन सी है, क्रिस्टीना कोच है आपके, ये भी छाप लो। आर्टेमिस जो मिशन है इसके तहत जाने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दीपिका मिश्रा एयर फोर्स के अंदर, एयर फोर्स में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो अधिकारी कौन सी है, अरे एयर फोर्स की पहली महिला अधिकारी इसको वीरता पुरस्कार मिला है, वो कौन से आपके, वो दीपिका मिश्रा हो गए, ठीक है। आगे देखिए आपके सुरभि जखमोला सा भूटान का, भूटान में तैनात होने वाली कौन आपके, सुरभि जखमोला, ये आपको छापना है, ठीक है। पूछा आपसे एनी कांग्रेस की पहली महिला पूछे अध्यक्ष कौन सी आपके, वो एनी बेसेंट आपके, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष है वो है सरोजिनी नायडू आपके। और लिखना भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछूं आपसे, भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है वो भी कौन है आपके, सरोजिनी नायडू, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, और वो है दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पुराने संसद भवन का नया क्या नाम रखा गया है। अभी दोस्तों हाल ही में लिखना, और अभी दोस्तों हाल ही में नया पार्लियामेंट हाउस स्टार्ट हो चुका है। पुराना जो आपके भवन था आपके, अब दोस्तों इसके स्थान पर आपके नया जो पार्लियामेंट हाउस है, नया जो संसद भवन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों यही होगा पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। अब इसको आप पुराना नया मत बोलिए ना, आज के बाद तो आज तो बोल रहे हो आप, आज के बाद मत बोलना कि ये पुराना दोस्तों ये नया है, नहीं दोस्तों। अब जो पार्लियामेंट हाउस है वो केवल वही है ना, लिखा हुआ है साफ साफ, पार्लियामेंट हाउस का जो आपके एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, साफ साफ बोल रहा हूँ आपको। अब पार्लियामेंट हाउस ये है, वो तो मैंने आपके लिए लिखा है पुराना नया आपके, कोई सो पुराना नहीं आपके, ये पार्लियामेंट हाउस हो चुका है, और सो ये हो चुका है कौन आपके, ये हो चुका है संविधान सदन, ये हो चुका है संविधान सदन छापना, इसका नाम हो चुका है आपके संविधान सदन आपके, इसका नाम हो चुका है और ये हो चुका है हमारा
पार्लियामेंट हाउस क्या हो चुका है, ये हमारा पार्लियामेंट हाउस हो चुका है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, अब दोस्तों इनकी तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर आपके सामने सो ये है दोस्तों, ये है आपका जो वर्तमान जो संविधान सदन आपके पुराना जो पार्लियामेंट हाउस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है पुराना पार्लियामेंट हाउस आपके सामने। पूछो इसकी स्थापना जो है, पूछे आपसे इसकी जो स्थापना है ये कब तैयार हुआ था, 1927 1927 के अंदर तैयार होता है ये। पूछूं इसके वास्तुकार कौन थे, इसके वास्तुकार थे लुटियंस और आगे लिखता हूं ना, लिखना। पूछूं आपसे तैयार कब हुआ, पुराना लिखिए, यहां लिखिएगा, यहां लिखिए पुराना संसद भवन लिख लीजिए आप, और से लिखना। पूछूं आपसे तैयार कब हुआ, 1927 तैयार होता है छापना। तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे आपके, लुटियंस और बरकर जो है, लुटियंस और बरकर छापना, ये इसके वास्तुकार आपके लुटियंस और बेकर छापना वास्तुकार हो गए। पहली बार तैयार कब हुआ, 1927 तैयार होता है, लुटियंस बेकर सो वास्तुकार है। पूछो इसका आकार सो, इसका सो आकार गोलाकार इसका आकार है, ये आप जानते हो, गोलाकार इसका आकार हो गया। अगर पूछे आपसे कितने साल, 96 साल सो। हाँ, इसका काम शुरू कब हुआ था, 1921 शुरू होता है काम इसका, और 27 में पूरा होता है। तो इसलिए तैयार कब हुआ, 27 में तैयार होता है, आपके काम शुरू 21 में होता है, 27 तैयार हो गया, ये आपको छापना है। ठीक है, लुटियंस बेकर ने बनाया, गोला का सो आकार है इसका। पहले इसको बोलते थे, पहले इसको काउंसिल हाउस क्या बोलते थे, पहले इसको काउंसिल हाउस बोलते थे, जिसमें दो आपके सदन थे आपके, एक तो आपके लोकसभा था अपर हाउस, एक लोअर हाउस है आपके, दो सदन है, काउंसिल हाउस बोलते हैं इसको, ये आपको छापना है। ठीक है, पहले काउंसिल हाउस बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया पुराना पार्लियामेंट हाउस। अब दोस्तों नया जो पार्लियामेंट हाउस है, वो तैयार हो चुका है। पहला पॉइंट पूछूं आपसे कि भाई इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था, शुभारंभ जो हुआ था, पूछूं आपसे इनॉग्रेशन जो है वो कब हुआ है, 28 में लिखना, 28 मई 2023 को इनॉग्रेशन हुआ। क्योंकि दोस्तों इस दिन जो है आपके वीर सावरकर जो है इनकी जयंती थी, इस दिन शुरुआत इसकी होती है। शुरुआत करने वाले कौन थे, जो हमारे पीएम साहब है शुरुआत करने वाले थे, ये भी आपको छापना। ठीक है, अब दोस्तों आपसे पूछे कि भाई तो नया जो पार्लियामेंट हाउस है इसका आकार त्रिभुजाकार इसका आकार हो गया है। यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों 303 मुख्य द्वार हैं, 3 मुख्य द्वार हैं। अरे कौन कौन से दोस्तों, यहाँ 3 मुख्य द्वार आपके सामने जो है, ये है पुराना पार्लियामेंट हाउस गोलाकार जो आपको दिया है, ये जो पुराना पार्लियामेंट हाउस है, और ये नया पार्लियामेंट हाउस आपको दिखाई दे रहा है। सुनना दोस्तों, यहाँ दोस्तों आपके लोकसभा है, पुराने पार्लियामेंट हाउस लोकसभा, यहाँ से राज्यसभा हो गई आपके, और ये हो गया है सेंट्रल जॉइंट दोस्तों आपके हॉल जो है वो यहाँ पर हो गया है। यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे, यह लोकसभा हो गई है, इस राज्यसभा हो गया है, उससे ये हो गया सेंट्रल हॉल। ये वर्तमान आपके 3 मुख्य द्वार हैं, 1, 2 और 3 जो है वो मुख्य द्वार 3 है। इसके अंदर 6 द्वार हैं, 6 द्वार है, ये भी द्वार है, ये भी द्वार है, ये भी द्वार है, लेकिन उसमें मैंने कहा मुख्य द्वार जो है वो 3 है, जिनका उपयोग जो है, जिनका नाम क्या है, शक्ति द्वार है, कर्म द्वार है और ज्ञान द्वार है ना। शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार इनका नाम हो गया सो, और इनका यूज जो है वो पीएम, उपराष्ट्रपति और जो आपके राष्ट्रपति साहब वो करने वाले हैं। बाकी तो 3 द्वार जो है सो आपके जो मेंबर होंगे वो यूज करने वाले इनका, ये आपको छापना है। 3 मुख्य द्वार है, 6 द्वार है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब तो नया जो पार्लियामेंट हाउस छापना, इसमें दोस्तों जो लोकसभा है इसकी क्षमता होगी 888 क्षमता होने वाली सो, और राज्यसभा छापना इसकी होने वाली है 384 जो है इसकी होने वाली है। आपसे पूछे कि भाई कुल जो है कितनी सो होने वाली है, कुल आपको छापना 8 और 4 12 हो गया है, 8 8 16 17 हो गए आपके, और 8 3 11 12 हो गया है, 1272 जो है कुल क्षमता होने वाली, ये भी आपको छापना है। पहला पॉइंट तो इसके वास्तुकार कौन सो, इसके वास्तुकार जो है बिमल पटेल थे, ये भी आपको छापना है। बिमल पटेल जो है वो वास्तुकार है। पूछूं आपसे किसके तहत जो है किस कंपनी ने बनाया छापना, इसको बनाने वाली कंपनी टाटा कंपनी हो गई बनाने वाली, और सेंट्रल विस्टा जो है प्रोजेक्ट हो गया है, ये भी आपको छापना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो चुका है, नाम छापना, टाटा कंपनी ने बनाया इसको, ये वास्तुकार इसके विमल पटेल
विमल पटेल वास्तुकार है, लोकसभा 888 आपके, राज्यसभा 384 है, कुल आपके 1272 हो गया है। 3 द्वार शक्तिकरम आपके ज्ञान द्वार है, त्रिभुजाकार इसका आकार हो गया है, 28 में इनॉग्रेशन होता है। ये सारी बातें आपके सामने। और अभी दोस्तों हाल ही में जो आपके पुराना जो पार्लियामेंट हाउस है उसका नाम क्या हो चुका है, उसका नाम हो चुका है छापना संविधान सदन। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अरे अभी दोस्तों हाल ही में आपके जहां चंद्रयान 3 का विक्रम जो है, चंद्रयान 3 विक्रम जो है, जहां दोस्तों आपके लैंड किया था, जहां दोस्तों लैंड किया था, उस पॉइंट को क्या नाम दिया है? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, ठीक है। सेकंड दोस्तों, वो जो तारीख थी उस तारीख को, वो तारीख कौन सी है पहली बात तो, और उस तारीख को कौन सा दिवस बनाएंगे, ये भी आपको छापना है। 2 सवाल लिखे मैंने आपके सामने। पहला दोस्तों आपके सामने चंद्रयान 3 विक्रम लैंड हुआ, अरे सो याद करो दोस्तों, आपके विक्रम लैंड हुआ, उस पॉइंट को बोला है शिव शक्ति पॉइंट। कौन सा? उसे बोला है शिव शक्ति पॉइंट से बोला है छापना। और तो पूछूं आपसे, और पूछे आपसे तारीख कौन सी है, 23 अगस्त की वो तारीख है, सो इसको बनाएंगे हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप बनाएंगे, ये भी आपको छापना, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ दोस्तों, पूछे आपसे नया जो पार्लियामेंट जो हाउस आपके, नया जो पार्लियामेंट हाउस जो फोटो में आपको दिख रहा है, यहाँ दोस्तों क्या आपके, यहाँ दोस्तों एक आपके संगोल स्थित है जो आपको दिखाई दे रही है। ये वहाँ के जो हेड है उनकी फोटो आपके सामने, ओम बिरला जी, इनकी कुर्सी के पास हो, इनकी कुर्सी के पास में संगोल स्थित है आपके। पूछे आपसे संगोल 5 फीट ऊंची है संगोल आपके, और लिखना इसके शीर्ष पर जो है उस नंदी की प्रतिमा है। और पूछूं आपसे यह किसका प्रतीक है, तो ये जो है वो सत्ता जो हस्तांतरण है इसका प्रतीक है, ये भी आपको छापना, ठीक है। सत्ता हस्तांतरण जो है इसका प्रतीक है, सो तमिल जो भाषा है, तमिल जो आपके वर्ड है संगोल, ये भी आपको छापना है, ठीक है। संगोल स्थापित हुआ है, 5 फीट इसकी ऊंचाई, 5 फीट इसकी ऊंचाई है। इसके शीर्ष पर यहाँ पर आपके नंदी की प्रतिमा, न्याय, नंदी मतलब न्याय जो है इसका प्रतीक दोस्तों ये होने वाला है। और तमिल वर्ड ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। ओम बिरला जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एसबीआई ने एनआरआई दोस्तों आपके, जो आपके गैर निवासी भारतीय, एनआरई गैर निवासी जो भाई जो आपके, और एनआरओ गैर निवासी सामान्य जो है, इनके लिए आपके लॉन्च किया है कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ये आपको छापना है। आज का कंटेंट कैसा लगा आपको बताओ, कंटेंट कैसा लगा? इतना सारा कंटेंट आपके सामने था, मतलब मैं अगर चाहूँ तो 1-2 घंटे और आपको पढ़ाऊँ ना इन्हीं सब के बारे में, और पढ़ा सकता हूँ। इतना कंटेंट अभी तो लोकसभा, राज्यसभा दोस्तों सब कुछ बचा हुआ है ना, उसमें मेंबर कितने होते हैं, उसमें इलेक्शन कैसे होता है, वहाँ सीट कितनी होती है, किसकी अधिकतम सीट है, बहुत सारा कंटेंट आपके सामने। एक प्रयास मैंने किया है, बिहार जो लोक सेवा दोस्तों आयोग जो है उसका जो आपके इंटरव्यू है उसकी डेट घोषित हो चुकी है। 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में इंटरव्यू होने वाले इसके, किसके? बिहार जो आपके बीपीएससी जो आपके है इंटरव्यू जो है वो 9 से 20 के बीच में होने वाले हैं। और आप सभी के लिए जो है वो बीपीएससी के मॉक इंटरव्यू जो है, अगर आपके आसपास कोई स्टूडेंट हो तो बीपीएससी के मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर 25 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे और 15 तक चलने वाले आपके। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, बीपीएससी मॉक इंटरव्यू आपके सामने है। बीपीएससी मॉक इंटरव्यू के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पर स्कैन कीजिएगा और क्यूआर कोड स्कैन करते ही आपके सामने फॉर्म आएगा, उसको भर दीजिएगा। और 25 तारीख से इंटरव्यू हमारे यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं और जो बीपीएससी है वो 9 तारीख से आपके इंटरव्यू स्टार्ट करने वाली है अक्टूबर महीने में। इंटरव्यू से पहले हमारे यहाँ पर इंटरव्यू कर लीजिए, आपकी तैयारी अच्छी होने वाली है। और जहाँ भी मौका मिले इंटरव्यू देना ही है ना, इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट सुन लेंगे, जहां भी मौका मिले इंटरव्यू देना ही है आपको। और मॉक इंटरव्यू कहां पर होने वाले हैं तो ये पता है, पीडब्ल्यू विद्यापीठ एलएस कॉम्प्लेक्स दुर्जा दिराई जो पटना है वहां पर होने वाले, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर भी आपको लोकेशन मिल जाएगा ना। बाकी एक बैच लॉन्च हुआ है, अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल मैनेजमेंट चाहते हैं पढ़ना तो द्रोणाचार्य बैच लॉन्च हो चुका है। आपके बैच में एनरोल कर लीजिए। जो आरके वैष्णव सर हैं उनका बैच है आपके लिए। इसकी फीस अभी 500 रुपये रहने वाली है, 30 तारीख तक 500 रुपये रहेगी। अगर आप जो है कोई भी टीचर का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी आता है, मैनेजमेंट आता है, तो उसके लिए लॉन्च हुआ है द्रोणाचार्य बैच, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। चाहे आपका
टेस्ट हो, चाहे आपका नोट्स हो, चाहे क्लासेज हो, लाइव क्लास हैं, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है इसके अंदर, है ना। आगे देखिए, एनडीए का फ्री काउंसलिंग सेमिनार आपके 24 तारीख को होने वाला है। 24 तारीख को उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी रातानाडा जो है वहाँ दोस्तों होने वाला ये काउंसलिंग सेमिनार। अगर आप तैयारी एनडीए कर रहे हैं, सपना आपका एनडीए है, तो सेमिनार आपके लिए आयोजित होने वाला है जोधपुर के अंदर। ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट ये करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने। ये मैगजीन जरूर ले लेना, मार्केट में अभी तो उपलब्ध है मार्केट में, इसको खरीद लेना। अगस्त वाली मैगजीन खूब पढ़नी है आपको ना। आगे देखिएगा, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन जो इंडेक्स छापना, पहली बार शीर्ष पर कौन है? भारत टॉप पर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला है 41वां कौन सा? आपके शांति निकेतन, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। बांस दिवस पूछूं आपसे 18 तारीख, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। पूछे आपसे पहली मोटो जीपी रेस आपके कौन बना? इंडियन ऑयल, ऑप्शन नंबर बी बन गया है, ठीक है। आईबी साथी पूछे आपसे आईबी इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। ओटीजी बियरेबल रिंग छापना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन या एमपीसीआई हो गया, ठीक है। आईआईटी पूछे आपसे कौन? आपके गुवाहाटी हो गया है। चाय से आपके वेस्ट टू वेल्थ कन्वर्ट करना, ठीक है। ला लीगा पूछे कहाँ? एग्रीमेंट, पश्चिम बंगाल एग्रीमेंट, ठीक है। अकेडमी खोलेगा। गिफ्ट डीड छापना और विशेष उपहार विलेख आपके उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। पूछे आपसे लैक्मी, पूछूं आपसे लैक्मी जो योजना छापना ओडिशा, ऑप्शन नंबर 1 लॉन्च हुआ। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड जो है वो नाटू नाटू आरआरआर, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, सवाल आपके सामने ही है, क्वेश्चन आपके सामने ही है, और करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने ही है। देखिए, इस क्लास का उद्देश्य आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा को फोड़ना उद्देश्य है ना। करंट अफेयर्स तो ठीक है, आप करंट अफेयर्स तो अखबार से पढ़ लीजिए, बाकी दोस्तों न्यूज़ चैनल आपके 24 घंटे दिखाई रहे हैं सुर्खियां क्या हैं। सुर्खियां थोड़ी बताने के लिए बैठा हूं मैं आपके लिए, मैं आपको बताऊंगा इस कंटेंट के पीछे क्या है। अगर मैंने आपको ये महिला आरक्षण पढ़ाया है बिल, तो भी उद्देश्य केवल साफ था कि भाई इसका पीछा क्या है, क्या क्या सवाल इसमें बन सकते हैं आपके सामने, अमेंडमेंट कैसे होता है, अमेंडमेंट का जिक्र कहाँ पर होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सूचित की है ना। ऊपर दिखाओ एक बार, और हाँ सर, मैं आपका रसगुल्ला बंगलुरु से हूँ। मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी मोदी जी द्वारा मई माह में रोजगार मेले में शामिल कर लिया गया है। अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। ज्वाइनिंग कब देंगे? भाई ज्वाइनिंग दे दो यार, परीक्षा ले ली तुमने, मतलब तुम एग्ज़ाम लेते हो बड़ी मुश्किल से लेते हो, एग्ज़ाम लेने के बाद में रेलवे एसएससी ज्वाइनिंग नहीं देता, दे दो ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग बड़ा ज़रूरी है ना, ज्वाइनिंग दे दीजिए, बड़ी ज़रूरी है ज्वाइनिंग। आप, मैं जानता हूँ कि आप तो कुछ नहीं जाने वाला, पर जो हमारे जो रसगुल्ले हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है ना, मतलब उनको, उनकी तो उम्मीद ज्वाइनिंग ही है, तो वो प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। बाकी चलिए, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा। ऊपर दिखा, और ऊपर देखो, जहाँ से शुरुआत कर दोगे वही दिन आपका होगा ना। अगर आपने आज से शुरुआत की है तो आज से पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स जहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे, इस क्लास की खास बात है कि जो पुराना वाला होगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। गुरुजी, शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद बच्चे होते हैं रसगुल्ला। शादी के बाद में आपका बाप पैदा होता है असल बात तो ये है ना, शादी के बाद में क्या होता है, आपके बच्चे होते हैं, असल में वो आपके बाप होंगे, है ना। चलिए, ऑल दी बेस्ट, खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो, सिलेक्शन लो, हाँ, मस्त रहो। परिसीमन क्या होता है बताया है मैंने आपको। परिसीमन जो है आपका जो भी एमपी होता है, जो एमएलए होता है, उसका क्षेत्र होता है, एरिया होता है उसका, वो एमपी एमएलए होता है, वो जो एरिया होता है उसको डिसाइड करने का जो काम है वो परिसीमन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए आयोग बनते हैं, 4 बार बने आज तक, है ना। हाँ, चलिए, ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखना। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, लाइक तो करोगे ही आप लोग, अभी कर दो फटाक से लाइक, एक बार लाइक कर देना, और खूब मेहनत करना। एक बच्चे बार बार बोल रहे हैं करंट अफेयर्स का एक क्लास लाने के लिए, उनका एग्ज़ाम है, किसी का
राजस्थान का एग्ज़ाम है, किसी का बिहार का एग्ज़ाम है, किसी का ये क्या बोलते हैं यूपी वाला एग्ज़ाम, पैट वाला एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम आपके आ रहे होंगे। तो एक क्लास में लूँगा, मैंने बोला हुआ है आपको, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। रियल बात तो ये होती है ना कि टाइम मिल नहीं रहा है, क्लासेज बहुत साथ चल रही हैं क्लास, तो टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी क्लास में आपकी लूँगा ना, चिंता मत कीजिए। जिन्होंने पूरे साल मुझसे पढ़ा है वो टेंशन लेंगे ही क्यों, जिन्होंने पूरे साल मुझसे नहीं पढ़ा है वो भी क्यों टेंशन लेंगे, अब कुछ होने वाला भी नहीं है। जिनको रिवाइज करना है उनके लिए मैं एक क्लास ले लूँगा ना, पर ले पाऊँगा एक ही क्लास, है ना। इसलिए मैं अपनी पूरी जो एनर्जी है ना वो इस क्लास में लगाता हूँ, जिससे आपको जिनको एक बार वीडियो देखनी हो वो ये वाली वीडियो देख ले करंट अफेयर्स की। इसके बाद करंट अफेयर्स का कुछ जाने वाला नहीं है, और बाकी और बहुत कुछ इसमें आने वाला है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखना, खुश रहना, जय हिंद। पीडीएफ मिलेगी उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, करंट अफेयर्स बाई उत्कर्ष क्लासेस डाल देना, मेरी सारी जानकारी आपको वहीं मिलने वाली है। उस पर 15 लाख से अधिक स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।